नीचे होगा ना? नहीं नहीं ऊपर आएगा, तो ये ऊपर करें। मैं तो क्या था, मैं जरा एक मतलब देख के करूँ इसको। ठीक है, एनीवेज तो कहाँ से कर रहे हो? वर्चुअल यूनिवर्सिटी चौथा सेमेस्टर प्रोग्रामिंग का है और जी अभी एक कोर्स किया है मैंने अक्टूबर में यूके से काफी लगा थैंक यू फॉर लेटिंग और मी। एक जॉब का जॉब क्या कर रहे हो? वेब डेवलपमेंट की कनाडा की कंपनी है, कजन के साथ कर रहा हूँ। अच्छा, डेवलपमेंट में क्या कर रहे हो? वेबसाइट्स होती है उनके पेज बनाता हूँ, कुछ चेंजिंग करनी हो डेवलप करते हो कि डिज़ाइन करते हो? डिज़ाइन करता हूँ सारा डिज़ाइन करते हो। डेवलपमेंट थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, डिज़ाइन प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी। कर देता हूँ, डिज़ाइन बना देता हूँ सारा। डेवलपमेंट में आपका जावा भी आ जाएगा वापस सीधा। लैंग्वेज कौन सा सी की वैसे कोई लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग के लिए? किसी लैंग्वेज HTML आती है, CSS HTML लैंग्वेज थोड़ी है यार, खुदा CSS बाकी जावा नहीं आती। लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो नहीं है ना, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो आपका इंटरफेस आपके पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। एनीवेज बात मुझको समझ गई। जी जनाब, साकिब अली FSC किसमें कौन सा ये 3 बस ठीक है। लास्ट ईयर यस और रिसेंटली मैं यूपी का हूँ जो कैनेडा सोशल मीडिया मैनेजर और एनिमेशन करना चाहते हो? चलिए जनाब, आपका नाम अली साकिब और फाइव जी बस मैंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर के ऑफिस में और वहीं से मास्टर्स कर रहा हूँ मास्टर्स किसमें कर रहे हो? तो ये वैसे क्या हो रहा है साथ साथ में कर रहे हैं? नहीं सर मैं एक्चुअली तकरीबन 3-4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। इस चीज़ में? मैंने तकरीबन 2 साल किया है वर्डप्रेस पे काम किया है, लेकिन वो तकरीबन लास्ट ईयर तकरीबन अकाउंट बैन ऑनलाइन जितने भी लोग हैं काइंडली सेशन स्टार्ट हो गया हुआ तो अपनी माइक शुरू कीजिएगा। सर सिर्फ मेरे ठीक है, इट्स कनेक्टेड। अच्छा आपने अच्छा वो आप कर रहे हैं, आप बता रहे हैं वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं? लास्ट ईयर मई तक किया है वर्डप्रेस, क्योंकि मेरा तकरीबन लेवल 2 का काम था, उसके साथ बैन हो गया। क्यों क्या किया था? सर हालांकि मैंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग नहीं की थी, वो क्लाइंट की तरफ से सेंड हुआ था मुझे, तो उन्होंने उसको इशू बना के बस वो अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर दिया। कर रहे हो वर्डप्रेस में काम? उसके बाद से ना मैंने तकरीबन स्विच ही कर दिया, जब मैं एनिमेशन पे शिफ्ट हो गया था, तो मैं भी तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ, दोबारा तकरीबन लेवल 2 पे शिफ्ट हो गया। वो साथ साथ ही तो कर एनिमेशन आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको क्यों? जी सर, मैं से मेरा एडवांस की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैंने अभी तक माया और इसको टच भी नहीं किया ब्लेंडर वगैरह पे। मैं पेड यूज़ कर रहा था और साथ मेरे साथ एक लड़के भी काम करते हैं, अच्छा तो जो एडवांस जितना भी काम होता है वो सारा काम से करता हूँ, तो इस तरह से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जनाब ज़हीन में शाम सर PhD किया हुआ है। नाम ज़हीन में शाम आपने भी सर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। अच्छा कंप्यूटर साइंस? हाँ जी माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा। तो क्या आप क्या कर रहे हो? फ्री हो क्या कर रहे हो? सर मैं अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स और इसकी फील्ड में आना चाह रहा हूँ एनिमेशन में। तो पहले मैं वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट जाना सीख रहा हूँ, अच्छा तो मैंने काफ़ी पाइथन में पढ़ भी ली थी। माइंड नहीं पता कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को प्रोग्रामिंग तो इतना टफ से काम नहीं होता, तो लेकिन वो नहीं उतना बना था। सर मैंने यूट्यूब से सारी तकरीबन पढ़ भी ली थी, अच्छा तो जब मैं इधर BN में आया ना तो मैंने सारे उसके टॉपिक भी बदल दिए, अच्छा तकरीबन सारे बदल गए। टॉपिक बदल दिए थे मुराद? सर ये करा रहे थे वो डिफरेंट टॉपिक थे? सर यूट्यूब पे ना पढ़ा
12 मिलियन व्यू है यूट्यूब में। तो वो वाले जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे तो टॉपिक डिफरेंट है सारे मुख्तलिफ। तो अभी पहले मैं जब कोविड चल रहा था तो मैं पढ़ रहा था, मैंने काफ़ी पाइथन कवर भी कर दिया। अब नहीं करना चाह रहे या क्या चल रहा है नहीं, आपका? मैं ग्राफिक्स में आना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फीचर। जनाब हमारा शो प्रोडक्ट डिजाइन से बात थ्री में करते हैं क्या करते हैं? आपका बेसिकली ये है कि आप एनिमेशन थ्री मेन आपका जो गोल है वो थ्री डी एनिमेशन के साथ है, थ्री डी एनिमेशन के साथ। 2 months वाला ज्वाइन किया आपने? ठीक हो गया। अच्छा बात ये है So we can't. अनम्यूट माइक के साथ नहीं आपको अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही ना। आई थिंक माइक से आप थोड़ा सा दूर हैं या क्या प्रॉब्लम है, ये तो जरा चेक कीजिए। कोशिश करता हूँ कि मैं माइक के करीब से करीब रहूँ। माइक इसको कि थोड़ा सा स्टैटिक माइक है, दूर है, कॉलर माइक नहीं है, तो कोशिश करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कोप करना पड़ेगा आपको। पंखा भी चल रहा है इस वजह से भी शायद डिस्टॉर्शन आ जाएगा। लेकिन एक भी बात की समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं चेक करता हूँ कि फैन फैन थोड़ा सा आहिस्ता है आवाज़ यार। एक बात देखो मुझे फैन थोड़ा सा आहिस्ता है ताकि जो आवाज़ जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है ऐसे। Really kind of you, sir. बता सकते हैं सर कि कब आप क्लास स्टार्ट करेंगे? क्लास स्टार्ट है सर हम आपकी स्क्रीन में कुछ भी नहीं देख सकते if you have started something मैंने because अभी सिर्फ ऑडियो कम्युनिकेशन चल रही है, इस वजह से मैंने कुछ शेयर नहीं किया है। सच मैं कर देता हूँ आपको तसल्ली। ओ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। छोटी छोटी चीज़ें मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में मैं थियरी का बहुत ज़्यादा कायल था, तो थियरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जब हम थियरी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो हम प्रैक्टिकल में आगे थके थके से हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा अपना जो स्टाइल है वो कोशिश करता हूँ ये रखूँ कि आप इंसान नॉर्मली जिस तरीके से काम करते हैं, मैं बहुत थ्योरेटिकल और बहुत नोट्स देने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ काम आपका बोले तो काम 2 महीने का है, असल में आपको काम आना चाहिए, काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता हूँ। मेरा नाम उमर ज़िया है और मुझे तकरीबन मल्टीमीडिया तो बहुत ही साल हो गए, बहुत ही साल 2007 से मेरे लिए टाइम कम होता है टीचिंग के लिए, क्योंकि मेरा अपना काम है, मैं यही काम करता हूँ। मेरा अपना सेटअप है, मेरे 2D 3D एनिमेशन होती है, सारा काम होता है मेरे पास। आप एनिमेशन काम करते हैं मेरे पास, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एनिमेशन भी होती हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन भी होता है, वेब डेवलपमेंट भी होती है। तो एक प्रॉपर मल्टीमीडिया कंपनी जो सर्विसेज देती है वो मैं मेरी कंपनी जो सर्विसेज देती है। तो लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा शौक है टीचिंग का, इस वजह से मैं वक्तन टीचिंग के लिए आ जाता हूँ। वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे आपकी क्यों आवाज़ नहीं आ रही? मैं अब क्या करूँ, दिल के साथ निकालूँ मैं, क्या करूँ। ज़रा ये अब
तो ये अब इसमें थोड़ा सा मैंने माइक फैन बंद करवा दिया, अब आपको ऑडियो क्लियर आना चाहिए, मेरा ख्याल है इसी में माइक है। जी बेहतर है सर, पहले से बहुत बेहतर है आपकी आवाज़। दरअसल अब यहाँ फिजिकल स्टूडेंट बहुत हैं, मैं अभी तो मूव करता हूँ तो शायद आपको ऑडियो वही काम हमारा वो प्रॉब्लम माइक भी था, वो दे देंगे ऑडियो का बहुत ज़्यादा। मुझे चले थोड़ी सी गपशप करते हैं। अब तो एनिमेशन वीडियो जो है वो इतना ज़्यादा हमारा हिस्सा बन गया, हमारे मोबाइल फ़ोन में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हर जगह कर लेते हैं। मुझे छोटी छोटी चीज़ें मैं जल्दी डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो हम फ़ोन की कहते हैं, फ़ोन की स्टोरेज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि MB GB क्या चीज़ें होती हैं, वो बता सकते हैं मुझे? बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक बाइट है, ये बाइट बेसिकली है क्या, खास तौर पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, वो तो मेरे निशाने पे आ रहे हैं, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अच्छा, ये 1 बाइट क्या, ये बाइट क्या चीज़ है? स्टोरेज है, सिर्फ मेमोरी है, रखने की जगह। हाँ, मुझे जेनेरिक डेफिनेशन बताएं, कोई साइंटिफिक डेफिनेशन। अब कहते हैं ना जी हमारे पास ये 128 GB का फ़ोन है, रैम के लिए भी GB इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज के लिए भी GB इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली चले हम जेनेरिक फॉर्म में तो कहते हैं कि जी हम GB क्या कम, स्टोरेज की बात। हमें एक चीज़ हमें भी पता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा हम वीडियोज़ भी स्टोर कर सकते हैं। और आपको ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जब आप एक ही जगह पे अपने फ़ोन में तस्वीरें भी स्टोर करते हैं और वीडियो भी स्टोर करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे वीडियोस ज़्यादा जगह लेती हैं। ऐसे ही है ना, अगर आप एक फाइल सेव करते हैं कितनी होगी, 2-3 MB की होगी, बहुत हाई पे भी आपने पिक्सेल्स लेते हैं। और अगर आपने वीडियो की है तो कम से कम 20-30 MB की बन जाएगी, छोटी सी भी आप वीडियो बनाएंगे। असल में हो क्या रहा है, जब आप अपने ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो मैंने बात की है, आप एक तस्वीर कैप्चर कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप इमेज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं डिजिटल वीडियो की या डिजिटल इमेज की, तो बेसिकली आप क्या स्टोर कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अपने पास स्टोर कर रहे हैं। वो किस तरीके से कर रहे हैं मैं थोड़ी सी डिटेल और डिस्कस करूँगा। छोटी सी मुझे एक और बात बताएं, एक चीज़ अक्सर इस्तेमाल होती है FPS, जानते हैं FPS? अक्सर मूवी इतना फ्रेम्स पर सेकंड, और आपने अक्सर यहाँ देखा होगा, आप इसको समझाना पहले तो मुश्किल होता था। फ़ोन आपके पास हैं, अच्छे फ़ोन जो होते हैं वो हाई FPS शूट का भी आप देते हैं, इसको आप चलाते हैं तो बड़ा स्लो मोशन, बड़ा ज़बरदस्त आपको नजर आता है। वो हाई FPS क्या होता है, वो बता सकते हैं आप? 4K FPS फ्रेम का बता रहा हूँ, फ्रेम्स पर 1 सेकंड में कितने ज़्यादा फ्रेम है? आप ये बता सकते हैं 1 सेकंड में कितने फ्रेम होते हैं वैसे वीडियो के? सर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड क्या रेट होता है? स्टैंडर्ड 25 है, और जो अच्छा है अगर तो 30, 50, 60 ऊपर जाए। आपकी स्टैंडर्ड जो भी HD आप रिकॉर्ड करें, जो नॉर्मल सा फ़ोन है वो क्या करेगा, 24 to 30 या 25 to 30 फ्रेम पर सेकंड। ये फ्रेम पर सेकंड क्या है? फ्रेम पर सेकंड ये है कि जब आप डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेसिकली 1 सेकंड के अंदर उसने 24 तस्वीरें अपने पास सेव करनी है, 25 तस्वीरें आप सेव। अब जाहिर है जब आप 1 सेकंड की वीडियो की बात कर रहे हैं तो आप कितनी बात कर रहे हैं, 20-25 तस्वीरों की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है अब 1 सेकंड की वीडियो आपकी एक तस्वीर से जगह ज़्यादा लेगी, जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा। रेजोल्यूशन क्या होती है जी? आप आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? वीडियो काइंडली मैसेज करके एक मिनट में पिक्सल होते हैं ज़्यादा। पिक्सल क्या होता है? ये सारी चीज़ें हमने सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर है। आई थिंक आप मेरी भी clear है। टी-शर्ट माइक देंगे so then things will be much more audible because आपकी आवाज़ बैकग्राउंड में भी हमें भी आ रही है and that's अब आवाज़ आ रही है जी आपको? अब मेरा ख्याल अच्छी आनी चाहिए आवाज़ आपको, बेहतर है आवाज़? थैंक यू सर, थैंक यू जी सर, बहुत बेहतर है। चलिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अपने जो फिजिकल स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। मैंने 2-3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो क्या है कि डिजिटल मूवी या डिजिटल वीडियो क्या है, इसके अलावा हमने बात अटेंडेंस मार्क करने का क्या? इन्होंने किस तरह मार्क करनी है, इन्होंने कर ली डिजिटल मार्क कर लिंक शेयर कर दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा जी, सारे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। डिजिटल वीडियो एक चीज़ हमने बात की, FPS एक हम बात करेंगे अब रेजोल्यूशन की।
और एक हम बात करें पिक्सल। अच्छा, हमने सिंपल बात की, हमें सादी सी ज़बान में समझ आती है कि अगर हमने एक तस्वीर पहले ली थी, एक तस्वीर हमारे पास फॉर्म में होती है हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं, तस्वीर खींची। अब आप देखें वेडिंग वाले फोटोग्राफर भी जो है वो धड़ाधड़ खींचे होते हैं तस्वीरें, उसमें सेलेक्ट करके भी तस्वीरें होती हैं। आप वीडियो भी देखते कई तस्वीरें, अब हम कई तस्वीरें सिर्फ डिजिटली ही देखते हैं और डिजिटली स्टेव करते हैं, हमें वो नोयत नहीं पड़ती कि हम उसको प्रिंट लें। बेसिकली क्या है, यहाँ जहाँ से चीज़ हमारी हार्ड फॉर्म से हमारे पास डिजिटली स्टोर होना शुरू होगी, वहाँ से हमारा काम शुरू हो गया। क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, आपने भी बात की, मैंने बात की आपके साथ, 2-3 लफ्ज़ हम बार बार करेंगे, इनका आपस में रिलेशनशिप को क्लियर कर लेंगे। पिक्सल क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, FPS क्या है वीडियो की सूरत में, और डिजिटल वीडियो क्या है। डिजिटल पिक्चर का तो हमें पता ही पता है। हमने बात करते हैं इमेज की, आप सिंपल आप क्लिक करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक करते हैं, उसमें डाटा सारा डिजिटली स्टोर कर लेता है। अगर मैं टेक्निकल बात करूँ, आपके कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ग्राफिक्स में, एक रास्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं और एक वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। मैं कोई भी अगर इमेज खोल लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे पास कोई इमेज मौजूद है, देखते हैं जो हमारे पास ओके जो भी है व्हाट्सएप, मैं जूम इसको करता चला जाता हूँ, करता चला जाता हूँ, करता चला जाता हूँ, एक लिमिट आती है, उसके बाद मुझे चीज़ें ब्लर होनी नज़र आना शुरू हो जाती है, देख रहे हैं। या इसको मैं खोल लेता हूँ थोड़ा सा और जूम करने के लिए, मैं सॉफ्टवेयर देखता हूँ कोई हमारे पास अवेलेबल है ऐसा, तो आप खोल दो जिसको आप जानते हो। तकरीबन फोटोशॉप का तो तकरीबन नाम तो सबने सुना होगा, फोटोशॉप वीडियो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ देखिए जब मैं जूम करता है तो वहाँ ये काम नहीं हो रहा था, यहाँ मैंने फुल जूम किया तो क्या नजर आना शुरू हो गया अल्टीमेटली, सिंगल बॉक्स पिक्सेल्स नजर आना शुरू हो गए बॉक्सेस। क्या वजह है कि अब पिक्सल, अगर ये पिक्सल है वो बारीक से बारीक छोटे से छोटा नुकता, तो आप पिक्सल को आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप क्या कहेंगे पिक्सल क्या है, व्हाट इज पिक्सल? अच्छा एक और गौर से बात फील करेंगे, एक पिक्सल में देखें एक वक्त में एक ही कलर है, एक चीज नोट कर रहे हैं, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो ये शेड लग रहा है ना, ब्लू का शेड लग रहा है, लेकिन मैं जूम करता चला जाता हूं, करता चला जाता हूं, तो करता चला जाता हूं, तो मुझे एक चीज क्लियर होती है, एक वक्त में एक पिक्सल में 2 कलर्स नहीं है, एक ही कलर है किसी एक पिक्सल में एक वक्त में, वो नुकता इतना बारीक है। तो पिक्सल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी नज़र में पिक्सल क्या है, वो क्या चीज़ है, पिक्सल को आप आम जबान में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर ये स्मॉलेस्ट आइटम है इमेज का जो एक पिक्चर को कंप्लीट करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमें दरकार है कोई भी इमेज बनाने के लिए डिजिटली, ठीक है। हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें इसकी भी रेजोल्यूशन है, आपको जो वीडियो नज़र आ रही है उसकी भी रेजोल्यूशन का मतलब है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पिक्सल का जो कॉम्बिनेशन है जिससे वो तस्वीर बन रही है वो क्या कहला रही है, रेजोल्यूशन कहला रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास LCD है, आप इस पे देख रहे होंगे, ये HD कहते हैं ना, फुल HD है कि HD है 4K, HD की क्या रेजोल्यूशन होती है, 1920 1080। खास तौर पे अगर थोड़ा कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट किस्म का आपका दुकानदार ना हो तो कहता है जी HD है, उसको क्या मतलब जी फुल HD है, तो कहता है जी फुल HD है, वो 720 को भी HD में काउंट किया। 1920 1080 क्या चीज़ है, फुल एट ये 1920 की 1920 क्या चीज़ है, 1920 हॉरिजॉन्टली पिक्सेल्स है, यानी कि 1920 छोटे नुक्ते जिससे ये तस्वीर बन रही है और 1080 वर्टिकल नुक्ते जिनसे ये तस्वीर बन रही है। वीडियो की सूरत में ये वीडियो है और अगर तस्वीर की ये रेजोल्यूशन है तो वो उतनी रेजोल्यूशन की तस्वीर है, ठीक है। वो छोटे से छोटा नुक्ता कंप्यूटर को नहीं पता, जब हम इसको सेव करते हैं उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है, उसने क्या की है, इंफॉर्मेशन सेव की है, उसको बस ये बताया कि ये वाला जो नुक्ता है इसका रंग ये है, इससे अगले वाला जो नुक्ता है उसका रंग ये है, और ये डाटा पीछे स्टोर हो रहा है। तस्वीर खोलते हैं तो ये डाटा आपके सामने आ जाता है। जब हम बिटमैप ग्राफिक्स की बात करते हैं, रास्टर ग्राफिक्स की बात करते हैं, जिस तरह हमने खोला हुआ है, तो हमारे पास कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन सेव करने का और कोई तरीकेकार नहीं है। इसके लिए ये क्या है,
एक छोटा सा पिक्सल है जिसका रंग ग्रीन है, आगे डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ये इन्फॉर्मेशन बैकएंड पे स्टोर हो रही है। इसी बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन रिक्रिएट करके आपको दिखा दे। आपके लिए दरख्त है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कोई और इमेज है। लेकिन डिजिटल जब हम बात करते हैं डिजिटल इमेज, तो क्या कह रहे हैं आपके पीछे पिक्सल बाय पिक्सल इनको वो इन्फॉर्मेशन एरिया स्टोर करता है, सेव कर रहा है कि फलाना पिक्सल है, ये लोकेशन है उसकी, उसका कलर क्या है। बिटमैप ग्राफिक्स की जब भी बात होगी, आ जाओ, बिटमैप ग्राफिक्स की जब भी बात होगी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर होगी। वेक्टर ग्राफिक्स में हमारी टेक्निक थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन चूंकि हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चूंकि हमने वीडियो के वाले से बात करनी है तो हमारा जो फोकस है वो सारा का सारा वीडियो के वाले से। अच्छा, एक चीज़ हमें पता चल गई कि हमारी जो इमेज बन रहा है, चाहे वो स्टिल है चाहे वो वीडियो का है, वो डिपेंड कर रहा है पिक्सल के ऊपर। और पिक्सल मिलकर क्या बना रहे हैं, रेजोल्यूशन बना रहे हैं, और रेजोल्यूशन हमें डिफाइन कर रही है कि हमारे इस इमेज में या इस वीडियो में कितने ये पिक्सल से मिलकर बन रही है। लेकिन एक चीज़ हम कहते हैं कि हाई रेजोल्यूशन जो है वो अच्छा रिजल्ट है, कहते हैं जी बड़ी 4K पे चला गया, वो चला गया। क्या वजह होती है हाई रेजोल्यूशन अच्छा इमेज क्यों आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेजोल्यूशन अच्छी है, तस्वीर अच्छी बनेगी या ये बनेगी, क्या वजह है इसकी? व्यू अच्छा है ताकि उसके पिक्सल ज़्यादा पिक्सल ज़्यादा होते हैं, तो पिक्सल ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या? तो ज़्यादा बारीकी से उसमें काम एक छोटा सा शुरू ये है कि जाहिर है एक चीज़ आप, मैं एक चीज़ से बना रहा हूँ, कोई से मैं नुक्ते लगा रहा हूँ, मोटे मोटे तस्वीर वाले मोटे मोटे नुक्तों से, जितने बारीक नुक्तों के साथ बनाऊंगा वो उतनी ज़्यादा क्वालिटी की लगेगी, रिफाइन लगेगी। प्लस जब मैं जूम करता चला जाऊंगा तो बहुत जल्द मुझे उसके पिक्सल नज़र आने शुरू नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा फ़र्क आप क्या फील करते हैं, यार जूम कर रहे हैं ख़राब नहीं होगी, पिक्सलेट नहीं होगी कुछ भी, पिक्सल आपको नज़र, क्योंकि नुक्ता छोटा ज़्यादा है। छोटे ज़्यादा मतलब है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। 4K की रेजोल्यूशन में भी हम डिस्कस करेंगे, 4K क्या है, FK क्या है, FHD क्या है, क्वाड क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 3-4 टर्म्स हमने क्लियर करनी है कि हमारे पास दोनों सूरतों में डिजिटल फोटो या डिजिटल वीडियो, उन दोनों सूरतों में हम किस बेस पे चल रहे हैं, पिक्सल बेस पे चल रहे हैं, और उसकी क्या है कोई ना कोई रेजोल्यूशन है। अगर मूवी है तो उसका कोई ना कोई फ्रेम रेट है, और स्टैंडर्ड फ्रेम रेट हमने डिस्कस किया है कितना है जी, 25.4 भी बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। 24 से 30 हमारा स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है, यानी कि आपका कैमरा है, अगर आपने रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तो 1 सेकंड के लिए 30 फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर बेसिकली वो 30 फ्रेम क्या है, वो 30 तस्वीरें हैं जिनको वो जल्दी जब चलाता है तो आपको लगता है कि वो वीडियो है, लेकिन वो है एक्चुअल तस्वीरें। इसकी बहुत सारी आसान सी एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ। फ़ैन आप चलाते हैं, एक ख़ास स्पीड तक आपको हर बार नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप एक स्पीड से बढ़ता है फ़ैन, आप उसको एक प्लेट की सूरत में, 3 बार है ना, अभी इसको चला दूंगा आपको थोड़ी देर में एक प्लेट की सूरत में नजर आना शुरू होगा। वो क्या है, हमारी ह्यूमन आई का परसेप्शन से आगे चला गया। परसेप्शन क्या है, एक ख़ास स्पीड से तस्वीरें हमारी ह्यूमन आई के सामने ज़्यादा चलनी शुरू हो जाए तो हम उसको स्टिल इमेज नहीं लेते बल्कि कॉन्टिन्यूस इमेज लेना शुरू कर देते हैं। जिस तरह पंखे की एग्जाम्पल, तो बहुत स्लो होगा तो आपको एक एक पार्ट उसका इंडिविजुअल नजर आ रहा है, लेकिन स्पीड में चल रहा है तो आप एक एक पार्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कैमरा है हाई FPS का, आप तस्वीर खींचे हाई FPS में, आपको लगेगा पंखा खड़ा हुआ है, आपको एक एक फ्रेम उसका नजर आए। क्यों? आपके कंप्यूटर, आप मोबाइल के कैमरे की FPS एक्सेप्ट करने की रेंज आपकी आई से ज़्यादा है। आमतौर पे कहा जाता है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि 12 फ्रेम पर सेकंड के बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, एज ए ह्यूमन हम तस्वीरों को मर्ज करना शुरू करते हैं और हम समझना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस मूवी है या तस्वीर है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, आप वो बनाते थे प्ले बुक या एनिमेटेड फ्लिप बुक बनाते थे, जिसमें आप कहते छोटे छोटे एक कैरेक्टर बना दिया, उसने फेंक रहा है, बैडमिंटन बनाया हुआ, एक तस्वीर फेंक दी, हर नए पेज पे बॉल को थोड़ा सा आगे किया, तो उसको तेजी से चलाते थे तो क्या लगता था, वो भी छोटी छोटी सी वीडियो जो आप एनिमेटेड कह रहे हैं, बेसिकली वीडियो भी इसी टेक्निक पे काम कर रही है। वो आपने खुद बनाया और वीडियो क्या है, आपकी वो तस्वीरें कैप्चर कर रहा है आपका कैमरा, वो भी स्टिल ही है जिसको वो जब तेजी से चलाता है तो आप उसको। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे ये सारी चीज़ें हम पे सामने मौजूद होगी कि इस फ्रेम को हमने एडिट किया है, इससे अगले फ्रेम पे गए हैं, इससे पिछले फ्रेम पे आए हैं, दैट्स इट। अच्छा, अब होता क्या है, हमारी आई लेट से ले रही है 30 फ्रेम पर सेकंड, हमारा स्टैंडर्ड है 25 से 30 फ्रेम पर सेकंड,
हम जो देखते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, आप सारे कुछ जल्दी इसी पे शूट होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखते हैं, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, बल्ला बड़ा खूबसूरत आ रहा होता है, बड़े आज अब तो खैर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। वो क्या होता है, वो हाई FPS पे शूट हुआ होता है। हाई FPS पे अब होगा क्या, आप नॉर्मल 30 FPS पे शूट किया हुआ है, आप उसको स्लो कर रहे हो, क्या होगा, एक वक्त आएगा कि आपकी आई फ्रेम पकड़ना शुरू कर देगी, तो लगेगा ऐसे ऐसे आपको फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो चलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आपने बहुत हाई FPS में शूट किया हुआ, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दी है, आपके इंटरनेट के पास 1000 FPS तक आपका कैमरा शूट कर रहा होता है, अगर आप इतने हाई फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो क्या है, आप उसको स्लो डाउन करते जाएं, फिर भी 30 FPS तक आएंगे, तो 30 FPS तक आएंगे तब भी आई आपके इंडिविजुअल फ्रेम को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको मोशन जो है स्लो मोशन बड़ा नहीं बचेगा। इसलिए जितना कैमरा हाई FPS पे आपको शूट करके दे रहा है, आप उसको स्लो मोशन करेंगे तो आपको जट नहीं फील होगा, बल्कि बड़ा स्मूथ, क्योंकि उसने 1 सेकंड में इतने ज़्यादा फ्रेम शूट कर लेंगे उसके लिए कि आप अगर 30 FPS या इससे नीचे भी लाएंगे तो आपकी आई रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी कि ये कोई इसमें गैप आ रहा है, बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड आप यूज़ कर रहे हो। FPS क्या कर रहा है, हमारी फ्रेम पर सेकंड बता रहा है। नॉर्मल FPS हमारे 24 से 30 फ्रेम चलते हैं। पहले एक सिस्टम होता था NTSC और पैल, पहले जो टीवी होते थे कैथोड रे ट्यूब जो होते थे, अभी भी बाद में आप नजर आते हैं, जो वो ट्यूब वाला टीवी होता है जिसको आप बोलते हैं। अब तो LCD आ रही है, उनका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये चार्ज आता है, करंट क्रिस्टल डिस्प्ले चेंज हो जाते हैं, आपके पास कलर नजर आना शुरू हो जाता है, ये सारे मामले हैं। जो CRT टीवी थे उनकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट थी। उस वक्त आपके पास एक पैल सिस्टम होता था अगर आप देखें, और एक NTSC यानी 30 फ्रेम पर सेकंड होता था और पैल 24 फ्रेम पर सेकंड। लेकिन अब ये मर्ज होती जा रही चीज़ें, अभी भी आप जो सॉफ्टवेयर खोलेंगे वहाँ पैल भी नजर आएगा, NTSC भी नजर आएगा। NTSC स्टैंडर्ड अमेरिका और इस रीजन में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। पाकिस्तान वगैरह में पैल सिस्टम ज़्यादा, हमारा जो PTV की नशरियात जो एंटेना से आ रही होती हैं अभी भी पैल पे आ रही होती है, ये सारा सिस्टम है। और अब क्योंकि डिजिटलाइज हो गया तो आप इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रा मुश्किल हो गया। अब आप फॉर्मेट पहले ही बता देते हैं कि 24 फ्रेम पर सेकंड में शूट किया हुआ है। ये फ्रेम पर सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बाज़ होगा फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात बताऊँ, आपके कैमरा ने किया हुआ है 24 FPS पे शूट, आप उसको टाइमलाइन पे लें 30 FPS पे, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। या 30 FPS पे शूट है, आपको नहीं पता कितने FPS पे पीछे शूट हुआ हुआ है, आप उसको आगे लेके आ रहे हैं, नो वॉइस के तौर पे आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन जब प्रोफेशनल बनते जाएंगे तो ये चीज़ें मैटर करेंगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका वीडियो में कितने FPS पे शूट हुआ है, एडिट करने जा रहे हैं तो आपकी टाइमलाइन या आपका प्रोजेक्ट कितने FPS पे है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने देखा है यूट्यूब अब 60 FPS का भी ऑप्शन देती है, आपने देखा, नोट किया है? आप अपलोड जब करते हैं तो 60 FPS पे लोड करने का ऑप्शन देती है। क्यों? हम आजकल जो ये डिजिटल वीडियो है, इससे पहले का एरा देखते हैं जब वीडियो दूसरी थी तब बात होती थी। अगर आपने अभी कभी DSLR से शूट किया और ब्राइट लाइट में कैमरे को आप तेजी से घुमाएं और वीडियो बनाएं तो आपको क्या होता है, आपको थोड़ी फ्लिकर नज़र आता है, जिसको जिगर इफेक्ट बोलते हैं। ये डिजिटल वीडियो का तोहफा है जो पहले नहीं था। HD वीडियो में हाल खारिज प्रोफेशनल आपको फिर जिगर नज़र आता है। जिगर इसलिए नज़र आता है कि आप कैमरा इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं कि FPS उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो हम आमतौर पे ऐसी टेक्निक पे फिर क्या करते हैं, हम जब हम शूट करने के लिए भी गए होते हैं तो हमारी टर्न होती है कि यार तुमने जब पैन लगाना था, ये लगाना तो 60 FPS से कम कर ही लगाना, वरना बाद में क्या होगा जब आप वीडियो एडिट करेंगे तो आप आम आदमी नहीं फील कर सकता, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जिगर फील होगा, जरा रुक रुक के फ्रेम चलते हुए नजर आते हैं। बहुत प्रोफेशनल वीडियोस देखते हैं आप, मूवीज़ देखते हैं, आपको वो फैक्ट यहाँ नजर नहीं आते, वो बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके आम कैमरे भी जो आपके DSLR हैं, जिस तरह सोनी A7S3 है, ये 120 FPS तक चला जाता है, 240 FPS, आपके आईफोन वगैरह 250 FPS तक काम चले जाते हैं। दूसरे जो अच्छे कैमरे वाले हैं वो एक 250-300 में बहुत अच्छा स्लो मोशन बन जाता है। लेकिन अगर आप उसको एग्जैजरेट करते हैं तो 1000 FPS तक भी कैमरे सैमसंग के कुछ फ़ोन हैं जिन पे आप शूट कर सकते हैं। तो ये FPS की बात हो गई, थोड़ी सी बात होगी। दूसरी बात हमने बात की, जो सारा डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, स्टोर हो रही है हमारे पास पिक्सल बाय पिक्सल कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, उसकी कोई ना कोई जब स्टोर होगी तो कोई ना कोई जगह लेगा। जगह लेने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी है या उसको नापने का यूनिट है वो क्या है, बाइट्स है। बाइट्स 1 बाइट से खानी शुरू होती है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर आगे फिर आपके आगे भी चल सकते हैं आप।
लेकिन बाइट से पहले क्या कहानी है जी, बिट्स की। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ये 8 बिट्स क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला मुझे बताया क्या होता है ये बिट, क्या होता है यार? ये कंप्यूटर है ना आपका, ये बड़ी नलायक मशीन, ये सिर्फ 2 बातें समझता है। आपको लगता है बहुत बड़ा, सिर्फ 2 बातें समझता है या नहीं है। ओनली 0 and 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को एक लैंग्वेज समझ आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में क्या है, आप उर्दू बोल रहे हैं, मैं तो इस हम तो बहुत सारी ज़बानें बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, सारा कुछ, बीच में कोई पंजाबी का वर्ड भी आ जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है चीज़ 0 या 1, उसके लिए कोई दूसरी। ये कंप्यूटर साइंस वाले रात मुझे गलती से मुझे पकड़िएगा कहीं, मैंने भी, मेरा भी मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में है। अच्छा, अब क्या है, 0s and 1s जो हैं हमारे, क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी देर के लिए मैं समझता हूँ कि एक चीज़ में करंट आ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये 1 है 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड के लिए नहीं आया तो ये क्या है? 0 0 1 0 1। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच लें कि दीवार पे 8 खाने हैं, 8 खाने, हर खाने के अंदर क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ऐसी बात है। अब 8 खाने जो हैं वो क्या है, हमारी बिट्स हैं। एक बिट के अंदर एक वक्त में या 1 होगा या 0 होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप पकड़ लेंगे, या 0 या 1। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है आपके साथ, 8 खाने, हर खाने में क्या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो आपके ख्याल में कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? जेनेरिक बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 8 के 8 खानों में क्या पड़ा हुआ है? 0 0 0 0 0 0, या 8 के 8 खानों में क्या पड़ा है? 1 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे सर। दोबारा कैलकुलेट करें, अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब क्या है, एक खाने में पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 2, और टोटल बिट्स कितने हैं? 8। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? एक तरीका तो ये है कि हम सोचते चले जाएं 0 1 0 1 0। एक उसका छोटा सा फॉर्मूला है, मैथ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेज़ टू द पावर 8। सॉरी सर, 64 राइट? अभी भी गलत है हम। अच्छा जी, हाँ जी बताएं। हाँ भूल गए, कंप्यूटर साइंस वालों 8 की पावर 2 है। 8 की पावर 2 नहीं है बच्चे, 2 हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, और टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 8। तो 2 रेज़ टू द पावर 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 दफा। ओके जी, ये कितने बनेंगे? 256। ठीक है, 256, यानी कि वो एक बिट के अंदर, एक जो बिट की कितनी हालतें हो सकती हैं? 256, यानी कि वो एक बिट 256 मुख्तलिफ सिचुएशन को जाहिर कर सकता है। अब मैंने इसको आपके आपने कलर थ्योरी पढ़नी, उसे भी जोड़ना है। ये बात मैं इतनी लंबी इसलिए खींची है कि ये सारी बात इंटीग्रेट होगी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 256 पॉसिबल वैल्यूज इन 1 बिट, ठीक है। अब हमें एक बात और क्या याद करनी है कि एक बिट जो है, 8 बिट्स जो है, सॉरी 8 बिट्स मिलकर क्या बन रहा है? 1 बाइट, यानी कि 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? 1 बाइट। 1 बाइट के अंदर 8 मुख्तलिफ कंडीशन स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बिट को एक बाइट बना बाइट को अगर हम आगे लेके चलते हैं तो 1024 एग्जैक्ट टर्म 1024 है, लेकिन आम तौर पे जेनेरिक समझने के लिए हम कहते हैं जी 1000 बाइट्स बना के क्या बनता है जी? 1 मेगाबाइट। जिसका मेगावाट बिजली होती है घट हुई है आजकल, ठीक है जी। आपका 1000 के साथ किलोबाइट बन गया, आपके उसके साथ क्या बन गया? सॉरी, किलोबाइट आ गया आपको 1000 के साथ। किलोबाइट को आप 1024 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? मेगाबाइट बन जाएगा। 1024 मेगाबाइट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? गीगाबाइट। की बेसिकली कैलकुलेशन सारी की सारी आपकी ट्राइफोल्ड होती है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली आपके पास जो पिक्सल की इन्फॉर्मेशन है वो भी बैकएंड पे इसी तरीके से हो रही है, बिट्स और बाइट्स की सूरत में से हो रही है। अब फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करता हूँ मैं, हमारे पास बता सकते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड कलर, हाँ जी, प्राइमरी कलर्स बुनियादी रंग 3 कहाँ से? हाँ जी, 7 जो 7 है 7 दिखाने हैं फिल्म में। 3 कौन सा? रेड येलो रेड येलो ग्रीन। अच्छा, 7 के नाम वायलेट, और वायलेट से शुरू किया। अच्छा आगे, ये तो मैं पता नहीं, नीला पीला ग्रीन ये तो होता ही है, ये तो मैं पता नहीं, 7 पूरे करने हैं। सर इसका एक फॉर्मूला है, वाइबर करके कहते हैं, VIBOUR।
इसमें जैसे मतलब ओल्ड टाइम्स में याद करवाया जाता था कि ये बेसिक कलर्स हैं जिनसे सारे कलर्स बनते हैं। नहीं, हम उसी की बात सर प्राइमरी कलर्स 3 हैं। जी फरमाइए, कौन से बोले, कौन से बताएं? But I think red, blue and white. येलो, रेड, येलो एंड आई थिंक ब्लू, ये 3 सिर्फ सब प्राइमरी याद कलर्स करने जो चले जा रहे हैं। और फिर चले हम डिस्कस कर रहे हैं, जरा सुनते हैं, कुछ करेक्शन हो जाएंगे इसी बहाने। और ये आज ना गिरा से बांध देना है ना, कोई भी बहस करेगा ना उसे मेरा नाम बताना, उसका मेरे से बहस कर लेंगे प्राइमरी कलर्स कौन से। अच्छा जी, प्राइमरी कलर्स होता क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल मैं पूरी क्लास में करते हैं इसका। अच्छा, लेकिन कल जो आज असाइनमेंट है वो तुम करनी है, आगे करके वेटिंग यार अभी तक लोग आ रहे हैं। प्राइमरी कलर या अगर मसाल ज़बान में करते हैं, हम क्या उसमें कहते हैं बुनियादी रंग। हमें रंग नज़र क्यों आते हैं? मैं आपको क्यों नज़र आ रहा हूँ? कोई रीज़न है इसका साइंटिफिक? उसका बेसिक क्या चीज़ निकाल दी जाएगी आपको मैं नज़र नहीं आऊँगा? रोशनी, लाइट। दुनिया में जितनी चीज़ें नज़र आ रही है वो रोशनी की वजह से नज़र आ रही है। एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होता है? अंधेरा तो कोई चीज़ नहीं ना, एब्सेंस ऑफ लाइट ही है। अब मेरा फेस नज़र आ रहा है, मुझ पर लाइट पड़ रही है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बुनियादी साइंस है, वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, आपको नज़र आ रही है। वो तस्वीर लेते हैं नासा वाले चांद से ज़मीन की, ज़मीन इतनी सिर्फ नीली नज़र आती, बाकी सारा क्या है? काला नज़र आ रहा था। क्यों? सूरज की रोशनी वहाँ नहीं जा रही है। लेकिन कोई चीज़ नहीं है जिसको टकरा के आप तक वापस पहुँचे, इसलिए वो ट्रेवल करती जा रही है। वो ब्लैक नज़र आ रहा है आपको सारा का सारा, क्योंकि जमीन के अंदर हर जगह लाइट बाउंस हो रही है, टकरा रही है, इसको टकरा रही है। एक बार नहीं बाउंस होती, बहुत दफ़ा बाउंस होती है, तभी हमें इस टेबल के अंदर वाली साइड नज़र आ रही है। हम 3D में ये काम करते हैं, जब सिंपल नो बाउंस के साथ करते हैं, बिल्कुल अंधेरे में नज़र आता है। क्यों? लाइट बाउंस होकर इवन अगर आपने कोई तस्वीर खींची हो, कोई पीछे रेड वॉल है और तस्वीर खींची, तो आप नोट कीजिए आपका रेड की रिफ्लेक्शन आपके फेस पे आ रही है, क्योंकि लाइट पड़ के रेड रंग की रोशनी बन के आपके फेस पे पड़ रही होती है। तो जो जितना भी नजर आ रहा है, जो सब कुछ नजर आ रहा है, वो क्या एक चीज क्लियर होगी हमारी, वो इस वजह से नजर आ रहा है, रोशनी से, लाइट से। तो प्राइमरी कलर्स के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? लाइट को समझना पड़ेगा। लाइट होगी तो फिर बाकी बातें होंगी ना कि सेकेंडरी कलर्स क्या हैं और बहुत सारे क्या हैं। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं आपके? जो लाइट के अंदर छुपे हैं। और लाइट के अंदर प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन, येलो नहीं। ये आज क्लियर कर लेना, उसके बाद गिरा बांध के रख लेना, ठीक है ना? रेड, ग्रीन, ब्लू। क्योंकि येलो आप सही बोलते हो। क्यों? आप जब पेंसिल लेते हो ना तो येलो रंग नहीं बनता। जब आप पेंसिल लोगे, बच्चे को पेंसिल लोगे, मार्कर्स दोगे, तो उसमें येलो बड़ा कंपलसरी है। लेकिन लाइट के अंदर कंपलसरी नहीं है, लाइट बन रहा है येलो। RGB इज बेसिकली द प्राइम कलर्स ऑफ लाइफ। इनसे सब रंग बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जी I think mostly जो है ना ये जी एक मिनट जरा म्यूट रखा करें भाई, यार बोलते हुए सिर्फ किया कीजिए अपना। जी I think mostly जो है ना कंफ्यूज किया जाता है जब हम डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया को करते हैं डेफिनेटली। प्रिंट मीडिया में हाँ वो सेम है कुछ और है। उसका रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। रीजन क्या है? जब रंग रोशनी से बनेगा, जब भी रंग रोशनी से मिलकर बन रहा होगा, वो किस बेस में बन रहा होगा? RGB। और ये हर जगह नजर आएगा आज के बाद, आपको आज के बाद हर जगह नजर आएगा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका तजर्बा भी किया जा सकता है, हम यहाँ भी तजर्बा भी आपको करके दिखाते हैं। रोशनी से रंग कहाँ बन रहा है? ये जो रंग बना हुआ है आपकी सीट का ब्लू, ये रोशनी से नहीं बना, इससे रोशनी निकल रही है? नो। जो LCD देख रहे हैं ये रंग बन रहे हैं रोशनी से, ये स्क्रीन पे रंग बन रहे हैं रोशनी से, मेरे मोबाइल पे रंग बन रहे हैं रोशनी। जहाँ जहाँ रोशनी से रंग बनेगा आपका बेसिक कलर मोड क्या होगा? RGB। और जहाँ रंग रोशनी के अलावा रंग बन रहा है, ये प्रिंट हुई हैं चीजें सारी, इसके अंदर से रोशनी नहीं निकली, वहाँ हमारा जो कलर सिस्टम चलेगा वो CMY के। इसका आसान तरीका देखें कि प्रिंटर खोल लें, कलर प्रिंटर, उसकी कार्ट्रिज में देखें 4 कलर हो गए, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, वो मैं आइदर वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ।
लेकिन हमारा जो पूरी गेम है एनिमेशन की और वीडियो की, हमने टोटल कनेक्टेड रहना है RGB से। हम ग्राफिक डिजाइन में तो खैर दोनों पढ़ते हैं, आपने प्रिंट के लिए तैयार करना होता है तो फिर आप प्रिंट कलर्स तैयार करते हैं, रीजन क्या है उसका वो भी। अब सिंपल बात है क्या, इसको में जो हमने बात की है, आपको क्या कि नहीं कि वो रंग होते नहीं, प्राइमरी तो ये नहीं होते, क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? इसको बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन क्या है कि अब आपके पास 3 प्राइमरी टॉर्चेस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप येलो भी बना सकते हैं। आप उसको लाइट को रख के मर्ज करें, सेंटर में कन्वर्ट करेंगे तो येलो भी नजर आए, बाकी सारे कलर्स नजर आते चले जाएंगे। रोशनी, हम प्राइमरी कलर्स इन कलर्स को क्यों कहते हैं? हालांकि प्रिंटिंग के लिए प्राइमरी कलर्स CMYK ही हैं, लेकिन प्रिंटिंग तो तब नजर आएगी ना जब रोशनी होगी, लाइट होगी तो फिर सारा कुछ होगा ना। तो हम बेसिक कलर, जब बेसिक नेचर प्राइमरी कलर्स क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। हम थोड़ा सा यहाँ इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, थोड़ा सा समझ के भी देखेंगे क्या ऐसा ही है। फोटोशॉप खोल ली भी है मैंने, आपको कोई और सॉफ्टवेयर, मेरा ख्याल है वर्ड भी होगा इसमें, पेंट ब्रश भी होगा, देखता हूँ पेंट होगा, वो खोल लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर अभी यूज़ करूँ जो हमने अभी आपको नहीं बताया। चले जनाब, ये देखिए, ये लिखा हुआ जी, ये मैंने पेंट ब्रश खोला, हर एक विंडो में होता है ये, इसमें मेरा ख्याल हमारा काम हो जाएगा। ये है जी कलर्स, बहुत सारे शेड्स हैं, आमतौर पर 60 मिलियन कलर्स भी कहते हैं, कैसे वो हम डिस्कस करते हैं, 8 बिट कलर होते हैं, तो उनको क्यों कहा जाता है। ये क्या नजर आ रहा है? ओके, अगर हमारी थ्योरी ठीक है तो इसका मतलब है कि हमें येलो भी मिलना चाहिए इसमें से, क्योंकि पेंसिल में तो हमारे पेपर पे या मार्कर में येलो ना हो तो हम येलो नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस तरीके की हम डिजिटल कलर की बात करें तो यहाँ हमारी थ्योरी वेरीफाई होनी चाहिए। थ्योरी तभी वेरीफाई होगी ना जब एग्जिस्ट करती है। अब ये जो रेड की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? फिलहाल RGB में सादा तरीन वही 0 से लेके 255 तक, 256 पॉसिबल वैल्यूज इन अ बाइट। ठीक है, ज़हन में है बात। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, आपने इस रंग पे नजर रखनी है। मैंने रेड को दे दी वैल्यू, अभी 000 है, क्या बन रहा है? ब्लैक, एब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक। मैंने कहा 255 कर दिया, क्या बना? रेड फुल वैल्यू। अगर इसको कम किया, डार्क रेड बन गया, 255 रखा है, मैं प्रॉपर रेड कर दिया। जो नए लोग आते हैं अपने माइक्स प्लीज म्यूट रखें, प्लीज प्लीज प्लीज, हम डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखें जनाब, कहाँ गया अभी हमारा एडिट कलर? ओके, 255 इसको 0 कर देता हूँ, फिर ब्लैक हो जाएगा। ग्रीन को 255 करता हूँ तो प्रॉपर मुझे ग्रीन नजर आता है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसके कलर प्रॉपर नजर आया। क्योंकि 0 भी है तो हम 255 मैक्सिमम इसलिए लेते हैं कि 0 भी नंबर काउंट हो रहा है, टोटल 256 ही बना है। ठीक है जी, 255। अच्छा, अब इसको भी 0 कर दिया और इसको भी। अब मुझे एक बात बताएं, थब की वैल्यूज 255 करूंगा तो क्या रंग बनना चाहिए? वाइट बनना चाहिए। जब एब्सेंस ऑफ लाइट ब्लैक हो रही है तो रोशनी का रंग हमें क्या वाइट ही नजर आता है। अगर हमारी थ्योरी ठीक है तो इनको फुल इंटेंसिटी में मिलाएं तो कलर वाइट बनना चाहिए। चेक करते हैं जनाब, और ये आ गया जी, कौन सा रंग बना? वाइट। अच्छा, अब ये हमारा हो गया मेन ट्रायंगल। मेन ट्रायंगल RGB। अच्छा, मजे की बात है, RGB के अंदर दूसरा ट्रायंगल लाई करता है, CMY, सियान, मेजेंटा, येलो। कैसे? मैं थोड़ा सा आपके साथ, मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है आज, मेरे पास नोट व्हाइट बोर्ड होता है, लेकिन मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ आपकी आसानी के लिए। तो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ओके, देख सकते हैं इसका पेज काम हो गया। अभी तो हम जा सकते हैं उसमें किसी बात। ओके, चलो बना देते हैं, फोटोशॉप में चले जाते हैं, आराम से कर लेंगे। फिलहाल आपको समझने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये भी हो सकता है,
इलस्ट्रेटर भी है, फोटो भी बड़ा अच्छा। अगर हम थोड़ा सा और चलते जाते हैं साथ, हम इसको साथ समझते भी जाते हैं। मैंने बोला ये जी हमें क्लियर हो गया जी हमारा यहाँ तक थ्री व्यू। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, सिर्फ ब्लू और ग्रीन रहते हैं, तो आपके ख्याल में कौन सा कलर होगा? ये कलर क्या कहलाता है? सियान कलर कहलाता है। जो आपके प्रिंटर पे अगर आप डिजिटल या वो आपका जेट जिसे बोलते हैं, जेट प्रिंटर जो होता है वो देखें, तो उसकी कार्ट्रिज में आपको एक कलर ये नजर आता है। इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सीएम बोलते हैं, चाइना बोलते हैं, जो मर्जी बोल रहे, आपको अंदाज पता होना चाहिए, ठीक है। सियान कलर। अब सेकेंडरी कलर्स निकल रहे हैं इसके अंदर से, आपने क्या मिलाया? ग्रीन और ब्लू, क्या रंग निकला? अब मैं ग्रीन को भी जीरो कर रहा हूँ, ब्लू तो ज़रा ब्लू होगा। अब ग्रीन, ब्लू और रेड को मिलाऊंगा, आपके ख्याल में क्या बनेगा? मैजेंटा कलर, ठीक है। मैजेंटा कलर जिसको आप क्या कहते हैं? गुलाबी कलर कहते हैं, जो मर्जी कलर, लेकिन मैजेंटा मैजेंटा ही है। ये क्या है? मैजेंटा। ये उस जो CMYK में सेकंड कलर आ गया, यानी कि रेड और आपका ब्लू मिलके क्या बना रहे हैं? मैजेंटा। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या रह गया कि मैं ब्लू को कर दूं जीरो और रेड और ग्रीन को मिलाऊं, कौन सा कलर बनेगा? अब तो पता होना चाहिए। ठीक हो गया। ये वो जो सारी चीजें मैंने इसलिए आपको करके दिखाया, इतना स्लो में दिखाया, ये वो थियरी है जो अच्छे खासे लोगों को समझ नहीं आती और बहस करते हैं अच्छे खासे लोग, लिटरली प्रिंट मीडिया में बैठे रहे कि जी प्राइमरी कलर्स ये हैं। प्राइमरी कलर्स आपके, हम इसलिए कहते हैं प्राइमरी कलर्स RGB हैं क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लाइट। लाइट, देयर इज नो लाइट, देयर इज नथिंग। नजर आएगा तो बाकी कुछ होगा। लाइट के अंदर प्राइमरी कलर्स के RGB, और इन्हीं को कंबाइन करते हैं तो फिर एक सेकेंडरी ट्रायंगल बनती है। वो क्या बनती है? CMY। एक के जो एक्स्ट्रा लगा होता है वो इसलिए होता है कि CMY को मिलाते हैं हम तो प्योर काला रंग नहीं बनता, वो डार्क ब्राउन सा बनता है। तो एक एडिशनल इंक इस्तेमाल की जाती है, ब्लैक इंक। ब्लैक का के है। और सिर्फ इसमें नहीं होता, आपकी जितनी प्रिंटिंग है, जो आप जिसे ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं, 4 कलर प्रिंटिंग बोलते हैं, आप इतने प्रिंटिंग प्रेस है, वो जो फ्लायर्स हैं छपे हुए आपको नजर आते हैं, जिनको 4 कलर प्रिंटिंग कहते हैं, वो 4 दफा एक पेपर 4 मुख्तलिफ रंगों के लिए मशीन के नीचे से गुजरता है। एक दफा सियान के लिए, एक दफा मैजेंटा के लिए, एक दफा येलो के लिए, एक दफा ब्लैक के लिए। एक मशीन में भी हो सकता है सारा। मशीन अच्छी है तो आपके पास कोई अच्छी मशीन है, हाइडरबर्ड है, जो बड़ा प्रिंटर बैठा हो, हाइडरबर्ड लगाएगी, लेकिन अल्टीमेटली एक सिंगल बाय सिंगल कलर निकलते हैं। लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइन के बनते जाते हैं आगे टॉपिक्स, क्योंकि मैं उस तक नहीं जाना चाह रहा। हम वापस आ रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि प्राइमरी कलर्स हमारे क्या हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बीच में सियान, मैजेंटा और येलो भी है। और हमारे पास ब्लैक में बड़ा अच्छा तरीका मिलता है कि हम जब एब्सेंट का 000 करते हैं और ब्लैक है, फुल इंटेंसिटी में सारा रंग लगाएंगे तो वाइट है। और यही आप अगर 3 कलर की टॉर्चेस लें तो यही काम होगा। रेड और ब्लू की टॉर्च बनाएंगे, दरमियान में जहाँ मिलनी होगी रोशनी, दीवार पे डालें सफेद, वहाँ क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। बिल्कुल यही थ्योरी आपको वहाँ भी इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। तो आज से हमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई। हम जब ओवरऑल बात करेंगे तो प्राइमरी कलर्स हमारे RGB हैं, और प्रिंटिंग के लिए आपसे बात करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए शायद प्राइमरी कलर हम कह सकते हैं RGB, सियान, मैजेंटा, येलो। लेकिन जब ओवरऑल बात करेंगे तो ये सेकेंडरी कलर्स हैं जो हमारे प्राइमरी कलर्स के आपस में मिलने से दोबारा बन रहे हैं, और इन्हीं के बीच में वेरिएशन है। फिर ये सारी वेरिएशन है जो नजर आ रही है ना, ये देखें जिधर भी ले जा रहा हूँ उसकी कोई रेड वैल्यू है, कोई ग्रीन वैल्यू है, कोई ब्लू वैल्यू है। देख रहे हैं, रेड ग्रीन वैल्यू, और 255 मैक्सिमम जाती है। देख रहे हैं इसी के, ये क्या है? हमारी RGB पैलेट है। ये हमारी RGB पैलेट है। पैलेट वो कहते हैं जिसके अंदर हमारे सारे रंग मौजूद होते हैं। ये हमारी RGB पैलेट, ये काम आएगी आपके, वैसे भी काम आएगी। ये चीज़ें बहुत अगर ज़्यादा प्रमोशन नहीं भी है, ये कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए तो फिर आपको कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाकर। तो हमारे पास हमने थोड़ा सा डिस्कशन की कि जी कलर्स कौन से हैं, बेसिक कलर्स कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स क्या हैं और सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, या प्रिंटिंग कलर्स क्या हैं। तो हम जब प्रिंटिंग कलर्स बोलेंगे तो हम CMYK बोलेंगे, लेकिन जब लाइट या रोशनी से जहाँ रंग बन रहे हैं तो हम RGB बोलेंगे। और हमारा इस कोर्स में वास्ता रहना है सारा रोशनी वाले रंगों से। तो हमारी प्राइमरी डोमेन रहेगी RGB, और इसी में कलर। अच्छा, RGB कलर्स के लिए भी होता है, छोटी सी कंप्लीट होती है ना, हम तो क्लाइंट को दिखाते हैं, यहाँ कहते हैं यहाँ रंग बड़े ब्राइट है, प्रिंट करके फीके हो गए।
वो पीके भी इसलिए होते हैं रोशनी से, जब रोशनी से रंग बन रहा है तो रोशनी उसमें से निकल रही है। अब छोटी सी एग्जांपल है, एक रेड कलर की लाइट है और एक रेड कलर पेंट हुआ है, आपको ब्राइट कौन सा नजर आएगा? रेड कलर की लाइट, उसमें से रोशनी निकल रही है। ये जो दूसरा रेड है इसमें तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए वो चुभने वाला रेड नहीं होता, लेकिन जिसमें से रोशनी निकल रही है वो बड़ा ब्राइट रेड होता है। इसलिए जो आरजीबी कलर होते हैं ज्यादा ब्राइट और ज्यादा आंखों में धंसने वाले होते हैं। अगर वही चीज प्रिंट की जाएगी तो वो फीके फीके कलर हो जाएंगे ऐसे। इसलिए हम प्रिंटिंग CMYK में क्यों बनाते हैं, ताकि ओरिजिनल रंग के करीब से करीब रहे। क्लाइंट को भी दिखाते हुए ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो इसलिए वो CMYK में ही बताते हैं ताकि ये प्रिंट हो और इसी ने प्रिंट होना है। अब कई अंडरस्टूड कलर्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये KFC क्या है या कोक है, कोक रेड है कलर। अब कोई की रेड यूनिवर्सल कलर है, उसकी यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है। हमारे पास RGB जिस तरह 0 to 255 जाते हैं, CMYK की वैल्यू 0 to 100 जाती है। 100 का मतलब है वो रंग फुल इंटेंसिटी में चल रहा है। ये अगर आप कभी प्रेस पे जाए मशीन में तो वो कहते हैं कि फुल तो चल रहा है, 30% रखा हुआ है, बाकी वेरिएशन इससे निकलती है। यहाँ भी HSP आ रहा है, हम आगे जाके CMYK का भी देखेंगे, उसको भी देख लेंगे। वो कलर्स उस इंटेंसिटी के साथ बन रहे होते हैं। 100 है, 0 to 100 वैल्यू आपकी प्रिंटिंग में चल रही होती है, लेकिन हमारा चूंकि RGB से वास्ता रहेगा तो हमारी 0 to 56 और यही वैल्यूज रहेंगे साथ। थोड़ा सा हम एनिमेशन को अब डिस्कस करेंगे। एनिमेशन के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आपके कोर्स का नाम जो है वो है जी 2D एनिमेशन, ठीक है। 3D को फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो चलना ही चल रहा है, क्योंकि ये मॉड्यूल उनके मॉड्यूल का भी बाकी बड़े 6 मंथ के मॉड्यूल का हिस्सा है, लेकिन आपका जो 2D वाला है वो इसमें है। अब एक छोटी सी बात करते हैं जी, एनिमेशन। अभी तक तो हमने बात की वीडियो की, ठीक है जनाब। अब मुझे बता सकते हैं कि एनिमेशन क्या होती है? व्हाट इज एनिमेशन? थोड़ी सी हमने बात की थी अभी फ्लिप बुक की, कि जी हम एक ड्रॉ करते हैं और उसमें से देखते हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यार तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। हम फ्लिप बुक की एनिमेशन वीडियो नेट पे देख लेते हैं, जाके बस अवेलेबल है, नेट है। गेस्ट मोड में हम जाएंगे, सर्च करते हैं। ये देखें, थोड़ी सी ये छोटी सी ना फ्लिप बुक है, ये दिखा रहा है। इसको देखते हैं वीडियो क्या है। क्या कर रहा है उसने? बेसिकली तस्वीरें बनाई हुई हैं, एक तस्वीर बनाई, फिर उससे अगले पेज पे दूसरी तस्वीर बनाई, उससे अगले पेज पे तीसरी बनाई, और वो क्या करता जा रहा है, एनिमेशन उसने पूरी की। तो खैर तरीका बता रहा है हमें, फिलहाल तरीका नहीं सीखना होता, हमें डाला है। हम कोई और देख लेते हैं इसके साथ। अभी देखिए वो एक बना रहा है, अगले पेज पे उसे एक और बनाया। थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टेक्निक होती थी पुराने कार्टून में, वॉल्ट डिज्नी वाले जो कार्टून थे वही होता है, पीछे लाइट होती थी, उससे जब वो फ्रेम्स क्रिएट करते थे, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सर फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ होता है तो मेक उसको लुक वीडियो की देने के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक एक मूवमेंट दे जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। मुझे तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है यार, क्योंकि बड़ी टेंजिबल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी तो सारा आपका नॉन टेंजिबल है, हम जो मीडिया पढ़ेंगे नॉन टेंजिबल है। आप उसको बस मोबाइल की स्क्रीन पे छू सकते हैं ना, आपकी कोई तस्वीर है उसको अभी भी आप में आप पकड़ सकते हैं। अब हम सारे दौर ही नॉन टेंजिबल की तरफ जा रहा है, जिसको हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब एनीवेज, अब मकसद ये कहने का, ये था समझाने का मकसद क्या है, ये भी एक छोटी सी एनिमेशन की एक किस्म है जिसको हम फ्लिप बुक एनिमेशन कहते हैं। क्या एनिमेशन? बेसिकली एनिमेशन को भी हम बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जिस तरह हम डिजिटल मूवी को देखते हैं। क्या है, डिफरेंट फ्रेम्स हैं और डिफरेंट फ्रेम्स में चीज़ें तब्दील हो रही हैं। जब
फ्रेम्स को तेजी से चलाया जाता है तो हमें लगता है वो क्या होगी, छोटी सी एनिमेशन बन गई। और दूसरी सूरत में जब आप एक्चुअल वीडियो तस्वीर खींच रहे हैं, उन तस्वीरों को आप तेजी से चलाते हैं तो आप कहते हैं ये भी वीडियो की बात है। तो FPS यहाँ भी काउंट हो रहा है, FPS वहाँ भी हो रहा है। जब भी डिजिटल एनिमेशन या डिजिटल वीडियो की बात आएगी FPS मैटर करेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये हाथ से बना रहा है, ठीक है, एक एक पेज ले रहा है, हाथ से बना रहा है। हम क्या करेंगे, हमारे पास भी फ्रेम्स होंगे, हम क्या करेंगे, डिजिटली ड्रॉ कर लेंगे, डिजिटली बना लेंगे। हम आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करते आप आर्टिस्ट हैं ना, हम आपसे आर्टिस्ट लेवल का कोई आर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम देखेंगे हमारे पास बहुत सी चीज़ें हमारे एड के लिए आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर दायरा बनाना है, आप देखें NCA वाले बेचारों को कितनी देर दायरा प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो बेचारे यूँ नहीं करते रहते, दायरा बोल नहीं पाना, कितने कितने महीने में लग जाते हैं बेचारे, ठीक है। वो आपको कितनी देर दायरे की प्रैक्टिस कराते हैं, वो एक प्रैक्टिस है, दायरा बनाना एक मुश्किल काम है, क्या बहुत आसान, बिल्कुल गोल दायरा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, डिजिटल है हमारे पास रेट, तो हमें दायरा बनाना गोल कोई मसला नहीं है, हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे, दायरा हमारा बिल्कुल गोल बन जाएगा। तो वो कंस्ट्रेंट हमारे आर्टिस्ट कंस्ट्रेंट हमसे हटना शुरू हो जाएगा, हम उनसे आगे चलना शुरू हो जाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, चीज़ें सारा कुछ करेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ें, अब देखो एनिमेशन, अगर हम ये तो हमने थोड़ी ज़बानी कलाम ही समझ लिया, अगर हम दोबारा जाएं बात करेंगे कि एनिमेशन क्या है, हाउ टू सी एनिमेशन, ये बात कर रहे थे। ये जो छोटी सी बात हमने की थी, ये थोड़ी सी आपके ग्रुप बन जाएगा, आपका अभी क्लास का ग्रुप व्हाट्सएप भी बनेगा, आपके जो नोट्स हैं उसमें मैं कॉपी कर दिया करूँगा, ये जो नोट्स यहाँ प्रेजेंटेशन हैं वो आपके वहाँ अवेलेबल। ये थोड़ी सी जल्दी से जो कहानी मैंने ज़बानी सुनाई थी वो यहाँ लिखी हुई पड़ी है, थोड़ी सी रीडिंग लेते हैं। Because our eyes can only retain an image of approx 1/10 of a second, ठीक है जी। When multiple images appear in fast succession, the brain blends them into a single moving image. In traditional animation, pictures are drawn or painted on transparent celluloid sheets. अगर अभी मैं वीडियो मेरे पास एक शायद पड़ी है, उसमें लिखा है, अगर आपने कोई देखा जो पुराने कार्टून, मुझे अभी भी पुराने कार्टून बड़े पसंद है यार, वो डोनाल्ड डक हो गया, वो हो गया दूसरा, वो हमारा रैबिट था, उसका क्या नाम था, उसके अलावा वो सारे हैंड पेंटेड थे। अब वो क्या थे, वो भी उसी स्पीड से पेंट होते थे, एक अगर सेकंड का कार्टून बनना है तो 30 तस्वीरें 30 मूवमेंट्स उसकी बनती थी, इसलिए आप 5 मिनट का कार्टून बहुत बड़ी चीज़ होता था, ठीक है। हाथ से मेहनत होती थी, हाथ से ड्रॉ होता था, वो डिजिटली होता था सारा कुछ। पिक्चर आर ड्रॉन और पेंटेड ऑन ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड शीट्स टू फोटोग्राफ। अर्ली कार्टून्स आर एग्जांपल ऑफ दिस, बट टुडे मोस्ट एनिमेटेड मूवीज आर मेड विद कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और CGI, ठीक है। To create appearance of smooth motion from these drawn, painted or computer generated images, frame rate or the number of consecutive images that are displayed each second is considered। कोई घूम चुक कोई वो सारी लिखी हुई बात है, डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी स्पीड से चलाए जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, FPS उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब खास स्पीड से चलाए जाएंगे और उनमें बहुत ज़्यादा जत नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका करेक्टर इधर खड़ा है और अगले फ्रेम में एकदम खड़ा, तो आपको जत ज़्यादा फील होगा, लेकिन आपने अगर स्लो बनानी है एनिमेशन तो कम से कम मूवमेंट आप दिखाएंगे। मूवी कैरेक्टर्स आर यूजुअली शॉट ऑन टूल्स व्हिच जस्ट मींस वन इमेज इज शोन फॉर 2 फ्रेम्स। इसको हम फिलहाल छोड़ेंगे क्योंकि हम कार्टून की तरफ अभी नहीं डिस्कस कर रहे। टोटल इन 12 फ्रेम्स पर सेकंड, 12 फ्रेम पर सेकंड, दो एक फ्रेम को दो ड्रॉ किए जाते हैं कार्टून में। 24 के लिए वो डिवाइडेड बाय 2 फिर आपका बन जाता है 24 फ्रेम पर। तो अ फ्रेम रेट ऑफ 24 फ्रेम्स पर सेकंड is often used for smooth animation। क्या आपको जो नॉर्मल शूट होगा आपको वीडियो या एनिमेशन आपको इसी में लगेगी। अब एनिमेशन की टाइप्स क्या है, हमने चूंकि करनी है टाइप्स, तो हम कहते हैं कि एनिमेशन की टाइप्स है जी। अगर रफली इसमें कम ज़्यादा हो सकता है कि कोई हार्ड फास्ट नहीं। टाइप्स ऑफ एनिमेशन क्या है, ट्रेडिशनल एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है जो आप लोगों ने करनी है, 3D एनिमेशन है, स्टॉप मोशन एनिमेशन है, मोशन एनिमेशन है, क्ले मोशन है, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी एग्जांपल्स भी हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन की एक चीज़ हमने देखी है, अब जो इस वक्त आ रहा है क्या करेगा, अच्छा ये भी अलूट के साथ आया होगा, टू डी एनिमेशन, 3D एनिमेशन और स्टॉप मोशन
इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिजिटल में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि जेनेरिक अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन क्या है जी? ट्रेडिशनल एनिमेशन probably doesn't need much of an explanation. It is used to create flat 2D characters environment। जो फ्लिप बुक था बेसिकली वो भी एक 2D एनिमेशन थी, 2 डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें 2D और 3D में। डायमेंशन क्या होती है? ये कहते हैं आजकल बड़ी 3rd डायमेंशन 4th डायमेंशन नाम रखा होता है। एक्सिस पर जो होती है कंप्यूटर साइंस के मेजॉरिटी स्टूडेंट के लिए कोई टेक्निकल टर्म बहुत मुश्किल नहीं है, अब कुछ सिंपल भी है। जिन्होंने कभी ग्राफ बनाए अपनी ज़िंदगी में, ग्राफ पेपर पे क्या होता था? एक एक्स वैल्यू होती थी और एक वाई वैल्यू होती थी। अगर एक्स वैल्यू होती थी उतने खाने गिनते थे, एक्स पे निशान लगाते थे। वाई पे वैल्यू होती थी उस पर उतने खाने गिनते निशान लगाते थे, वो जहाँ मिलते थे वहाँ निशान लगा देते थे। वो क्या थी? 2 डायमेंशन थी, एक एक्स और एक वाई। वो ग्राफ पेपर जिस पर हम कोई लाइन लगाते थे, कुछ करते थे, वो क्या थे? 2 डायमेंशन। यानी कि एक वक्त में वो 2 डायमेंशन में आपका पॉइंट रिजाइड कर रहा है कि एक्स वैल्यू क्या है, उसकी वाई वैल्यू क्या है। जब इसमें हम तीसरी डायमेंशन ऐड करते हैं तो हम कहते हैं 3D, 3rd डायमेंशन। 3rd डायमेंशन क्या है? हम आप सारे के सारे 3rd डायमेंशन में। इस कमरे को ले लें, आपके पास x है, y है और z है, डेप्थ है आपके पास। x, y, z ये 3 डायमेंशन हम यूज़ करते हैं आम ज़बान में। मैं लेमन स्टाइल में बता रहा हूँ कि हम यूज़ करते हैं। जब हम बात करें कि सिर्फ 2D में काम कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में x और y में काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं 2D एनिमेशन की बात है। जब हम 3rd डायमेंशन में चले जाते हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसका लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपकी बहुत, तो हम कहते हैं 3D एनिमेशन की बात कर रहे हैं। हमने जो टूल करने हैं इस मॉड्यूल में, वो एक तो वीडियो है, वीडियो प्रीमियर है, डेफिनेटली डिजिटल वीडियो, और जो सेकंड जो ज़्यादा लेक्चर हैं वो हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के हैं, जो हमारा 2D एनिमेशन की है, जिसके अंदर हमने सारी अपनी 2D एनिमेशन क्रिएट कर ली। और मजे की बात उसके अंदर हम 3D भी करते हैं। अब ऐसे कुछ आगे मामला कि हम इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं 3D की, जिसका इल्यूजन ड्रॉ करते हुए हम बनाते थे। आपको याद है हम कैसे करते होते थे? मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पहुँच गया था। ये देखें जी, ट्रेडिशनल एनिमेशन ऐसे होती है, बग्स बनी याद आगे नाम ये कैरेक्टर्स थे आपके जो बनते थे, एक एक कैरेक्टर ड्रॉ होता था, जो कार्टून बनते थे उसी का एक है। और ये देखें कैरेक्टर बना हुआ है, वो छोटी सी जो एनिमेशन हो रही है वो सारी की सारी एक एक फ्रेम ड्रॉ होकर हो रही है। इसी तरीके जो ट्रेडिशनल कार्टून है ना आपके पास, रवायती कार्टून, वो सारे के सारे आपके बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बड़ी वैल्यू थी। 5 मिनट का कार्टून बड़ी मेहनत में काम होता था। आपकी एनिमेशन में भी ऐसा ही है। आपके अभी आपने 3D में नहीं कर रहे, 3D में आपको 3D में एक प्रोसेस होता है रेंडरिंग का। रेंडर का क्या मतलब है? आप अपना सारा कुछ बना लेते हैं, उसके बाद उसके फाइनल इमेजेस तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। ये आपसे भी पहला लेक्चर हो करना है, उसके साथ करना, उसमें भी यही काम है कि अगर आपने 1 सेकंड की 3D एनिमेशन तैयार करनी है तो अल्टीमेटली आपने 24 या 30 फ्रेम रेंडर करने हैं। 24 तस्वीरें कंप्यूटर उसकी लाइट के साथ प्रॉपर बनाएगा, इसलिए रेंडरिंग भी बहुत टाइम टेकिंग है। आपकी जो एनिमेटेड मूवीज है 3-3 साल तक रेंडर होती रहती हैं, 2-2, 3-3 साल रेंडर होती है। एनिमेटेड मूवीज देखते हो शौक से? देखिए कौन सी मूवी देखी है? एनिमेटेड मूवी कौन सी देखी? इनक्रेडिबल्स देखी है? वो देखी हुई है। वो अभी आप लेटेस्ट कौन सी आई हुई है? वो आई हुई है, क्रूज आई हुई है, और आई हुई है, मैंने क्रूज देखी लाटेस्ट, और इसमें एक तो मैं सारी मैंने तकरीबन देखी होती, मुझे वैसे भी शौक है कि लेकिन वो एनिमेटेड, अब 3D एनिमेटेड होगी, लेकिन सारी एनिमेटेड काउंट में आती है। तो वो जो रेंडर हो रही होती हैं वो फाइल को बड़ा टाइम ले रही होती है, 2-3 साल तक चलती रहती है। वो तो सिस्टम चलते रहते हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। 3D एनिमेशन बड़ा वक्त होता है यार, इतना आसान आदमी है। 3D एनिमेटेड मूवी पे आपकी एक्चुअल मूवी से ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है बात सुनते हैं, ठीक है? आपके पास अब लेटेस्ट, और तुमने कोई एनिमेटेड मूवी देखी? बच्चा ये बॉस में भी है। हाँ बॉस में भी है, बॉस में भी है। ज़ूटोपिया मैंने इसको मतलब काफ़ी देखी है, सारी देखी। पाकिस्तानी डंकी राजा। हाँ डोंकी राजा है, वो एनिमेटेड आई थी, फर्स्ट टाइम 3D एनिमेटेड मूवी थी पाकिस्तानी। और उससे पहले ये जो आपका कैप्टन सेफगार्ड है वो भी सारा 3D था। आप इसकी इसकी पाइपलाइन देखें, ये बाय डिफॉल्ट वैसे म्यूट होना चाहिए, सेटिंग खराब हुई है। जानते हैं सेटिंग कौन सी सेटिंग होती है? वाह, सिक्योरिटी में जाके करें। ये नीचे सिक्योरिटी जो सर ऐसे मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स को अगर आप पिक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप माशाल्लाह से इतना अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं चीज़ों को।
अच्छा ओके, अब ये भी क्या है, चलो ठीक है। अच्छा अब बात ये है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है किसी बात होगा, अभी भी मेरा ख्याल वो नया नया है ना इसलिए। देखते हैं नेक्स्ट आया नहीं आया। चल ठीक हो गया, चल आगे चलते चलता रहेगा। तो ये बड़ी मेहनत से काम होता था पहले, प्रॉपरली किया जाता था, पीछे कैरेक्टर लगा, पीछे ट्रांसपेरेंट सा ट्रेस होता है जिस तरह वो दिखा रहा था, उसी तरीके से काम होता था सारा। ये जो आपको गोल नजर आ रहा है इसके पीछे लाइट जल रही होती थी, सारी चीज़ें इसी तरीके से। ये हमारी ट्रेडिशनल एनिमेशन है जो अब भी लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा इस जगह ट्रेडिशनल स्टिक एनिमेशन अगर आप बनाना चाहें, आपको देखा कितनी बड़ा बड़ा शूट था, एक स्टिक एनिमेशन कंप्यूटर की चली थी, वो फोटोशॉप को तोड़ता है तो उसके नीचे फायर लगा हुआ के भागता है बाहर, सारी की फ्रेम एनिमेशन है सारी की सारी। वॉइस का इससे ज़्यादा वॉइस तो नहीं मैं कर सकता बच्चे। चलिए जरा आगे चलते हैं। 2 डायमेंशनल एनिमेशन आ रही है हमारे पास, जो हमने अभी जिक्र किया, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्टिक टेक्निक, मीडिया डिजाइन दैट क्रिएट्स अ विजन ऑफ मूवमेंट। नहीं यार कोई और ऑप्शन है, लेकिन नया भी आया उसने, वो मोड में देखें कोई भी नहीं है इसमें, और कहाँ सेटिंग होती है यार इसकी, वो नीचे म्यूट आ रहा है शायद सॉफ्टवेयर में। ये तो म्यूट वाला मेरा माइक है ना? नहीं ऊपर ऊपर चैट में, चैट ये देखो ये म्यूट आ रहा सामने लिखा सर्कल बंद हो गया। वो सारा कुछ ही बंद हो जाएगा इसमें म्यूट ऑन। नहीं नहीं वो उसमें कह रहा है पार्टिसिपेंट, वो तो वो सारे वो आपका भी हो जाएगा। मेरा भी बंद हो जाएगा, सारा वो म्यूट ऑन करता हूँ ना तो मेरा ख्याल है बॉडी और न्यू बॉडी पर ठीक है। अब हो गया, ठीक है मेरा ऑन है, ठीक है अब हुआ। अच्छा एनीवेज 2D एनिमेशन की बात है जी जनाब, सारा कुछ करेंगे हम, सीक्वेंस बनाएंगे, एनिमेशन बनाएंगे, इल्यूजन करेंगे, इल्यूजन क्रिएट करने तासुर बेसिकली अलग-अलग फ्रेम में अलग-अलग तस्वीर होगी, लेकिन जब इकट्ठा देखेंगे तो मूव होता हुआ नजर आएगा। यदि चल रहा है by sequencing individual drawings together over time, characters, backgrounds, object effects look like they are moving. This is commonly done for animated movies, television. हमने जो सीखना है वो यही सीखना है, हमने इसको सारा कुछ सीखना है डिजिटली सीखना है, हमने पेंसिल पेपर लेके नहीं जाना, हमने सारा कुछ डिजिटली ड्रॉ करना है, हमने उसको एनिमेट करना है और यही हमारी टेक्निक होगी करने के लिए। ठीक हो गया। 3D एनिमेशन क्या है वो अभी बात कर रहे हैं कि हम 3rd डायमेंशन की बात करें, वही कहानी कुछ लिखी है। 3D एनिमेशन और यूजफुल है मूवी, आप जो देख रहे हैं, मुझे अभी बात याद आ गई आपकी बात से ना, आपने सुना होगा एक राहुल मूवी जिसने शाहरुख खान ने प्रोड्यूस की थी, इसमें एक सीन है आखिर में ना ग्लास शैटरिंग हो रही है सारी की सारी। अब वो जो सीन है वो रेंडर हुआ है 3D में, और आपको पता है वो जो एक सीन का एक फ्रेम था वो रेंडर होने के लिए ले रहा था 9 घंटे। 9 घंटे बड़ा तगड़ा किस्म का कंप्यूटर रेंडर कर रहा है उसको। जब हम 3D में जाते हैं तो ये ग्लास और शीशा जो टफ होती है चीज़ें रेंडर, कंप्यूटर को भी इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगता है कि लाइट इधर से आ रही है तो कैसे रिफ्लेक्शन बनेगी, फाइनल इमेज तैयार कर रहा होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें 9 घंटे एक फ्रेम, 1 सेकंड के लिए कितने फ्रेम चाहिए कम से कम 24। तो 1 सेकंड के लिए हमें एनिमेशन के लिए कितने घंटे की रेंडरिंग दरकार है? 9 मल्टीप्लाइड बाय 24 कितने आवर्स बनते हैं अंदाजा 10 होगा, 10 to 240 आवर्स बन जाते हैं। ठीक है, इससे कुछ कम बन जाएंगे आपके 1 सेकंड की एनिमेशन यहाँ तक होता है। और ये लोड आपका ये नहीं कि सिर्फ वो है, बहुत हॉलीवुड में भी आपके पास जो नई मूवीज आ रही है रेंडरिंग और इंटेंस होती जा रही है, तो वहाँ पूरे रेंडरिंग फॉर्म्स होते हैं, 50-50 100 रेंडरिंग फॉर्म्स होते हैं, 50-50 100 कंप्यूटर एक वक्त में मुसलसल पैरेलल। अब ये देखें 240 आ जाएगा कंप्यूटर 240 घंटे लगाएगा। ठीक है, अब आपके पास 2 कंप्यूटर हो, टाइम क्या हो गया हाफ, 4 कंप्यूटर हो 1/4, 100 कंप्यूटर हो तो करते 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 कहाँ तक पीछे आएगा। तो ये टेक्निक भी होती है मूवीज़ के अंदर, एनिमेशन के अंदर ये सारा काम होता है।
आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ बोलूँगा, उसमें ये होता है कि वीडियोज़ एनिमेट हो रही होती हैं, रेंडर हो रही होती है, उसके बाद पता चलता है उसकी एडिटिंग होती है, तो सारा मामला होता है, लेंथी प्रोसेस, बट डिफ़िकल्ट प्रोसेस। 3D मूवी जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है बनाना होगा। अभी बात शॉर्ट मूवी बना रहे हैं, जो अभी 2-3 करते हैं, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इनका 3D का एक फैक्टर एनिमेशन है, ये आपके साथ ये भी स्टार्ट होता है, 3rd मॉड्यूल है, उन्होंने 3D कर लिया। अभी करेक्टर पे काम कर रहे हैं और उनको फाइनल मिली है, फाइनल कर रहे हैं। अच्छा जी, 3D एनिमेशन ये थोड़ा देखिए, वॉली भी मुझे याद आ गई, तो वॉली भी मुझे ये 3D एनिमेशन की आपके डेमोन्स्ट्रेशन है सारी। स्टॉप मोशन की बनती है, अभी भी बनती है। स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या है, अभी भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं कैमरा यहाँ लगा लेता हूँ ट्राईपॉड पे, और मैं चाहता हूँ जी क्या ये घूमता मान यहाँ से यहाँ, मैंने क्या किया, अपना कैमरा मोबाइल पर रख लिया, मैंने यहाँ रखा, तस्वीर खींची, थोड़ा सा आगे किया, करते मेरे को तस्वीरें आ गई। जब मैं उसको इकट्ठा चलाऊंगा मेरा हाथ नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैं हाथ उठाने के बाद तस्वीर करूँ तो हमें लगेगा कब चलता हुआ मुझे हाथ आएगा। इसको क्या कहते हैं, स्टॉप मोशन। आपने स्टॉप किया, तस्वीर खींची, तो आप उसको चलाते हैं, इसी तरह की मोशन होती है। इस तरह की भी मूवी एनिमेटेड मूवीज वाली मुझसे नहीं देखी जाती, मेरे लिए थोड़ा तकलीफ दे मुश्किल होता है, मैं नहीं देख पाता हूँ इसको, लेकिन स्टॉप मोशन भी बन रही है कुछ अब रेयर ओवर द डेकेड बड़ा कम हो गया, लेकिन बन रही है। लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बना सकते हैं, आप बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें, इवन आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वायरल वीडियो बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस बना सकते हैं। तो पॉसिबल उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई, क्योंकि जो मोबाइल से काम बड़ा आसान कर दिया, वीडियो आपको तस्वीर लेने के लिए काम बड़ा आसान कर दिया, ठीक है। इवन आप, मैं वो भतीजे को अपना बना के दी थी, मैंने कहा ये आपका जो आया वो था, वो क्या उसको कहते हैं, जो होता है उसमें मिट्टी उठाने वाला, वो करके लाया, वो एक करके दिया, बाद में बड़ा खुश होता था कि ये बहुत चल रहा है और खुद नहीं दिखा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हैं स्टॉप मोशन के साथ। एनीवेज, क्ले मोशन की अगर आपने शायद देखी ना देखी हो, चिकन हंट जो था, ये चिकन से क्या था इसका मुझे नाम नहीं आया, बड़ी मशहूर हुई है, बहुत रेटिंग आई इसकी। ये सारी जो है वो आपकी ये मूवी थी, क्ले की थी। क्ले क्या आपके साथ, ये चिकन हंट थी क्या, वो क्ले मोशन क्या है, क्ले मोशन में क्या है, जिसका मिट्टी का कच्चा बर्तन है ना, जब वो कच्चा है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्ले है ना, आप करते करते करैक्टर को अपने मुख्तलिफ पोजेस देंगे और लिप्स खोल के सारा कुछ देते हैं, तो सारा करते करते वो भी स्टॉप मोशन है, एक सेकंड। लेकिन मेहनत फिर भी इसमें उतनी दरकार होगी कि 1 सेकंड के लिए आपको उतने उसके पोजेस बनाने पड़ेंगे, सारा कुछ होगा। तो कहने की गल है ऐसे आपने पूरी मूवी भी, हाँ ये पूरी मूवी बनी है, क्ले मोशन बनी है, और मैंने मूवी देखी है, बड़ी मजेदार मूवी है यार ये मूवी, फिर भी बर्दाश्त है। स्टॉप मोशन जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है ज़रा पूरी, जिस अब लेगो मुझसे नहीं देखी जाती, लोगों को पसंद है लेगो मूवी भी, स्टॉप मोशन टाइप फीलिंग उसमें दी हुई है, लेकिन वो मुझसे वो कैरेक्टर जो है ना वो नहीं इतना होते। ठीक है जी। मोशन कैप्चर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम है। स्टीफन स्पीलबर्ग ने सारी दुनिया में मुसीबत डाली होती है, इसमें जो एवाटार बनाई है ना वो इसमें बनाई है मोशन कैप्चर। और आपको पता है ये कहता है कि जी 10 साल पहले मैंने स्क्रिप्ट रख दिया हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं थी, मैंने 10 साल इंतजार किया कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाए, तो फिर मैं मूवी जो एवाटार मूवी है वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल। एवाटार में क्या कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या, हम क्या बनाते हैं, हम जब 3D कैरेक्टर बनाते हैं, ह्यूमनॉइड कैरेक्टर बनाते हैं, हम वो सारे एक्सप्रेशन उसको मैनुअली देते हैं। वो एनिमेटेड होता है 3D कैरेक्टर, तो एक्चुअली अगर आपने इंटरफेस बनाना है, उसको पता है कि मैंने आईब्रोज की क्या शेप देनी है, फेस की क्या शेप देनी है, वो कहता है वो सब कुछ कर रहा होता है हाथ से। स्टीवन स्पीलबर्ग साहब कहते थे कि जनाब ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि मेरा कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर इधर एक्टिंग कर रहा हो और वही सारी फेशियल उसका सारा लाइव हमारे 3D कैरेक्टर पे चला जाए। अगर आपने इसका बिहाइंड द सीन देखा हो तो ये एक्चुअली वही काम कर रहे हैं जो आपके कैरेक्टर पे जा रहा है। ये वाहिद मूवी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस मूवी है, इसने सारा इक्विपमेंट अपने लिए जनरेट किया, बड़ा पैसा लगा और नो डाउट उसका रिजल्ट भी उसको बड़ा है। मूवी को $1 बिलियन भी कमाया, सारा कुछ किया। वो क्या मोशन कैप्चर, लाइव मोशन कैप्चर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल। अभी ये टेक्नोलॉजी भी बहुत मखसूस से इस्तेमाल हुई है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कि मैं यहाँ मेरे पे वो जिस तरह आपको लगी होती है ECG की टूटियाँ लगी हैं, आपको भी टूटियाँ लगी हैं सारी, आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं और लाइव आपका कंप्यूटर पे कैरेक्टर भी वही एक्सप्रेशन दे रहा है। हालांकि मैं फिर भी समझता हूँ, खैर आगे लेवल की डिस्कशन है कि एक्सप्रेशन फिर भी फ्लैट हो जाते हैं। ह्यूमन इतनी डिटेल एक्सप्रेशन देता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं
एनिमेशन एक आंख में फौरन पकड़ लेती है कि ह्यूमन नहीं है। कभी आपने देखा है, आप, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप दिखाएंगे ना 3D करेक्टर, जब तक कोई इधर उधर बाल लहरा रहे हो सकता है मैं मान जाऊँ ये 3D नहीं है, एक्चुअल नहीं है, जैसे ही उसकी आंख दिखाएंगे मैं कहूँगा ये इंसान नहीं है। इंसान की आंख में इतनी डिटेल है आपको फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई करेक्टर कार्टून आता है ना, आपको आप इवन ये कि एग्जेजरेट देने के लिए कभी देखिए चाइनीज कार्टून, ये आंख को हल्की सी मूवमेंट दी होती है उन्होंने कि बिल्कुल स्टैटिक ना लगे, किसी को कॉम्प्लीट एक्शन दिखा रहे होते हैं उसमें क्लिप्स में, अपनी कार्टून दिखा रहे होते हैं, मूवमेंट दी होती है आंख से। अब आके इतने अच्छे भी 3D आर्टिस्ट आ गए हैं कि वो इतनी डेप्थ क्रिएट कर देते हैं आंख की, तो वाकई मैं भी एक दो मैंने रेंडरिंग्स देखी, मैंने कहा यार आउट क्लास। और अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि आप सारे जो करेक्टर्स हैं माजी के सारे जिंदा कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, हम बहुत करीब पहुँच गए इसके। हम कहते हैं जी मेटावर्स कह रहे हैं, कायदे-आज़म कह रहे हैं, आप कहते हैं कायदे-आज़म करेक्टर आप इतना रियलिस्टिक क्रिएट कर लेंगे, उसको एनिमेट कर लेंगे, आप उसकी वॉइस कम कर लेंगे, सारा कुछ पॉसिबल है। आगे हम फेक दुनिया में जा रहे हैं ना, आर्टिफिशियल जा रहे हैं। आप ये जो अभी तो कुछ भी नहीं है, जो फेसेस लग रहे हैं और वीडियोस पे वो हो रहा है, सारा काम हो रहा है, इससे बहुत एडवांस अब ये बेहतर होता जा रहा है। आपको पता है बहुत सी फेक वीडियो बनती है, फेस आपने रिप्लेस कर देते हैं, हमारी आंख तो पकड़ लेती है, फिर भी हम जल्दी पकड़ लेते हैं, आम देखो दिल से पकड़ते हैं, लेकिन ये होता जा रहा है, उतना रियलिस्टिक होता जा रहा है। अब कई मूवी देखे, मुझे याद है एक मूवी याद आ रही है मुझे, आप उसका दूसरा पार्ट भी है, आप कई सीन ऐसे कि मेरी आंख भी नहीं पकड़ पा रही थी कि ये रियल है या एनिमेटेड, इतना ह्यूमन लाइफ या रियल लाइफ है उन्होंने एनिमेशन की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है, मूवी का नाम अभी आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, हम आगे जा रहे हैं, जो आगे एरा आ रहा है वो सारा यही एरा आ रहा है। ये चीज़ हमने 3D और 2D वर्चुअल एरा आ रहा है, सारा का सारा वर्चुअल रियलिटी तो आ गई भी है, अभी तक वो उतना ज़्यादा नहीं कर रहा अभी, लेकिन आगे फ्यूचर यही है, हमने जाना यही है, यही काम हो। अभी तक मैं सुबह डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार फेसबुक में अभी तक 2D है, वही तो नहीं है कि अगले 4 से 5 साल में इसमें आपको 3D एनिमेशन भी, सारा टेक्स्ट और 3D की बहुत इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, क्योंकि जब बढ़ते जाएंगे तो काम फिर सारा, अभी देखिए ना इंटरेक्शन बढ़ गया है बहुत सारा। अभी जो आप देखते हैं जैसे मेरे फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में वो 3D का भी है कि अगर मैं स्टूडियो बना रहा हूँ तो बता रहा हूँ मैंने 3D करेक्टर यहाँ रखा है, अब मैं मूव कर भी रहा हूँ तो करेक्टर वहीं पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं, 3D ट्रैकिंग बोलते हैं। अब ये एल्गोरिथम इतने इंक्रीज हो गए हैं आपके आम फोन्स में भी कि जब आपने स्टार्ट किया था 3D मैथ के अर्ली वर्जन में तो इतनी ट्रैकिंग बड़ी टफ होती थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बेहतर कर दिया है और टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल होती जा रही है। अब जिस तरह तस्वीरों की बैकग्राउंड रिमूविंग की आ गई है, आप एक क्लिक करते हैं, आपको रिमूव करना होता है बैकग्राउंड, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, एक क्लिक करते हैं वो ऐसे रिमूव कर देते हैं। AI ने इतना सपोर्ट कर दिया। गूगल ने एक प्रोसीजर लॉन्च किया उसमें, अभी वो एल्गोरिथम अभी आम पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है, वो आपकी लो रेस पिक्चर को हाई रेस में कन्वर्ट कर रहा है। अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं होता, जो काम करते हैं वो जानते हैं कि जितनी मर्जी लो रेस हो आप उसको जितना मर्जी पिक्सल बढ़ा लें उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। गूगल ने अभी रिसेंटली रिसर्च में मैं हैरान रह गया, 64x64 की पिक्सल को उसने ब्लास्ट किया और मैं हैरान रह गया कि नो पिक्सलेशन। हम मजाक उड़ाते थे हॉलीवुड मूवीज़ का कि यार ये कैमरा कौन सा कैमरा है कि वो इतनी दूर पड़ा, जूम करी जा रहा है, जूम करी जा रहा है, वो सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। अभी आप ही अपने घर में भी सिक्योरिटी कैमरे लगवाए ना, एक खास क्वालिटी से कम के कैमरे लगवाएंगे, आपसे गाड़ी का नंबर भी बढ़ा जाएगा, क्यों? उसका फोकस एक सेम है। मैंने तो कैमरे लगवाए, कहा मैं गाड़ी में आएगा उसका नंबर नहीं बढ़ा जा रहा, कहता है सर ये इतनी फोकल लेंथ का। मैंने क्या करना है फोकल लेंथ का, मुझे गाड़ी बाहर खड़ी है सिक्योरिटी के लिए, आपने देखना है कि चीज़ें खड़ी है, उसका नंबर ही नहीं बढ़ा जा रहा, क्या करना है उसका। इवन यहाँ आप जो कराची में जितनी वारदात है, देखकर वारदात क्या होता है, बस वो हम वीडियो देख रहे थे, ऐसे आया था वैसे गया था, कार कुछ नहीं सकते हम, हमें बस ये पता चलता है उसके नतीजे में वो चोर सी, उन्हें ऐसा पिस्तौल कटी सी, उन्हें ऐसा सफा पाया सी और ऐसा में पैसे काट के लाए, बस ये पता चलता है। पुलिस को तो कुछ नहीं पता चलता, इधर से आया था इधर से निकल गया, बस इतना पता चलता है। हमने वीडियो कैमरे बस इसलिए लगाए हैं, तो पूरा सेफ सिटी लाहौर का है, उसमें भी आज तक हम पकड़ नहीं सके, ऐसा गड्डी आई सी उतो गई सी, उतो गई सी, पुलिस को पता चला गया। इवन अगर आप इस पर भी करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अमेरिका में आपके इतना लिटरली इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप मेकअप भी कर लें, मैं मुझे दाढ़ी कटवा भी लूँ और बाद में रख भी लूँ तो फेस रिकग्नाइज कर लेंगे। इवन वो मैं अभी लास्ट एक BBC पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो डिटेल वो दिखाई थी कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी कि इन दो चीज़ों, नाक को जल्दी आप इन पर नहीं कर पाते मेकअप, नाक के ऊपर आप कोई चीज़ नहीं लगाते,
आंखों के ऊपर आप कोई चीज़ नहीं लगाते, लिप्स के ऊपर, होठों के ऊपर, बाकी एरिया में आप सारा कुछ करते हैं, या दाढ़ी बना ली, कर ली, या कोई फीमेल है तो ज़्यादा वो कर लेंगे। तो उन्होंने फेशियल रिकग्निशन के लिए ऐसे पार्ट्स मुंतखब किए कि वो मेकअप ज़्यादा चेहरे को भी उन्होंने कहा जी हमने रिकगनाइज कर लिया, एडवांस करके जा रखा है। ये दूसरी तरफ डिस्कशन चल रही है। मोशन कैप्चर इज अनदर फॉर्म ऑफ क्या है जी, आपकी एनिमेशन है, मोशन कैप्चर चल रहा है। अच्छा, मोशन कैप्चर सिर्फ इसका नहीं है, वैसे भी करते हैं हम। कैरेक्टर में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर को हमने कह रहे हैं कि मैंने खास बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बिठाना है, कुर्सी पर बैठे हुए दिखाना है। एक तरीका तो ये है कि मेरा कैरेक्टर होगा, मैं 1 बाय फ्रेम उसका एनिमेशन करूँगा, फिर फ्रेम में पीछे आया उसने हाथ ऐसे रखा, लेकिन उसमें रियलिज्म नहीं होता। हम करते ही हैं 3D एनिमेशन में, हम एक्चुअल जो पुरानी टेक्निक ये थी कि स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं कैरेक्टर को, उसको खास एनवायरनमेंट में शूट किया जाता है, और जो डेटा होता है वो फिर हमारे कैरेक्टर में जाता है। लेकिन वो लाइव नहीं था पहले, जो मैं बात कर रहा हूँ एवरटाइम की बात, उससे पहले वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड होता था। हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, कैरेक्टर हमारा बिल्कुल वैसे जैसे ह्यूमन हरकत की होती थी वैसे हरकत, उसमें भी एरर्स आते थे। इसने क्या किया, इसने कहा था कि लाइव अभी यहाँ एक्टर कर रहा है, वहाँ वो सारा कुछ करेगा। तो मोशन कैप्चर में ये भी होता है। हमारे जो आपकी जो मूवीज़ हैं, से कैप्टन सेफगार्ड में, इसमें मोशन कैप्चर का बड़ा काम हुआ था। स्टूडियो होता है उसमें पहला मोशन कैप्चर किया जाता है, फिर उसकी डेटा सारा ट्रांसफर किया जाता है। और हम देसी तरीके से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को कहते हैं, वो बात होती थी डिस्कस में, मैंने कहा चुप करो, एक इधर से दरवाज़ा खोलने वाला उससे बन नहीं रही थी। मैंने कहा यहाँ कैमरा रखो, एक लड़के को आम दरवाज़ा खोलने की वीडियो बनाए, फ्रेम बाय फ्रेम उसके की फ्रेम्स लगा लो, तुम्हारे कैरेक्टर बन जाए। काफ़ी देर में परेशान हो, उसको बेचारे को भी परेशानी इसकी दूर हुई। तो वीडियो बना लो, उसको फ्रेम बाय फ्रेम रखोगे, तुम्हें आइडिया हो जाएगा दरवाज़ा खोलने के लिए खोलने में क्या जाना, क्या मूवमेंट होनी, कैसे खोलना, वो सारी चीज़ें। तो रिसोर्सेज है, ज़ाहिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, मोशन कैप्चर बड़ा महंगा इक्विपमेंट है, स्टूडियो सारा। तो एनीवेज, तो ये जो टोटल आपका पहले मॉड्यूल के हवाले से जो 2 मंथ्स के उनके 2D एनिमेशन है, और जो 6 महीने के उनके लिए हमने 3D एनिमेशन में जाना है। और 3D एनिमेशन इज द मोस्ट टफेस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एनिमेशन। सबसे मुश्किल जो है वो 3D ही है, और 3D में सबसे मुश्किल कैरेक्टर है काम के लिहाज से, या कह लें मुश्किल डिफिकल्टी लेवल के लिहाज से। ठीक है, 2D सिंपल ग्राफिक्स आसान है, आप जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन 3D को टाइम लगता है, टाइम देना भी ज़्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सारी रात रेंडिंग हो रही, मुझे याद है क्योंकि अपना पहला प्रोजेक्ट 3D का रेंडिंग करते हुए हमारे पास इसी तरह आपके पास स्टूडेंट थे, हमने बड़ा जोर मेहनत करके प्रोजेक्ट पकड़ लिया। और पहला प्रोजेक्ट था, बेसिक सिस्टम था, और लाइट जा रही थी मेरी ना, हमारे पास यूपीएस का बैकअप था, कुछ और था। तो हमें पता चला कि मेरे दोस्त का ना भाई था इधर सर्विस हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में रहता था। तो हमने जनाब आपको सिस्टम को उसके कमरे में ले गए और वहाँ जाके लगाया, उसमें था कि वहाँ लाइट नहीं जा रही, और जनाब चिड़ियाँ मैंने वीडियोज़ बनेंगी, मुझे किसी ने दिखा के उसमें हाथ के तो मैं बैल्कनी का तो मैं पड़ा हो जाता है, सुते हो तो पता है वजह से कि रात की रेडिंग लगी थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। तो वहाँ लगे हुए जैसे कपड़े धो गए या मजदूरी करके जो है वो पड़े हुए सो। टाइम डेफिनेटली टाइम तो गुजरते जब आप कभी रिलेट कर रहे होते हैं, करते हैं आप सारा। मेहनत हर जगह दरकार है, यहाँ भी है, इसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं होगा। स्ट्रगल आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, कुछ काम सीखने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम क्या होगी, कितना टाइम लगेगी, मैं टॉपिक कितना करा सकता हूँ 9:37 चलें थोड़ा सा रैप अप करते हैं। तो मेहनत तो जाहिर है हर शोबा करता है, हर शोबे में मेहनत होती है। मैं उस दिन बात कर रहा था कि हम कहते हैं कि डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, बड़े पैसे लेता है, स्पेशलिस्ट है, हम 5 मिनट के लिए जाते हैं, हमसे 3000 रुपये लेता है, 2000 रुपये ले लेता है। तो 3000 में हमसे डिस्कशन कर रहा था, मैं यार आपको पता है 3000 लेता है, वो कब जाके लेता है, किस लेवल पे जाके लेना चाहिए। ये जो डॉक्टर होता है ना, आमतौर पर आप सब जानते हैं, जो क्लास के सबसे जो ठीके बच्चे होते हैं ना, सबसे पढ़ाकू बच्चे, वो डॉक्टर होता है। ठीक है, जानते उसको एडमिशन मिलता है बड़ा मुश्किल से, अब तो खैर प्राइवेट भी हो गया आसान हो गया। वो 4 साल पढ़ता है पागलों की तरह, 4 साल पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनता। वो क्या कहते हैं, 2.5 साल तुमने हाउस जॉब कर ली, 2.5 साल 7.5 साल हो गए, 6.5 साल के बाद क्या होता है सबसे छोटा डॉक्टर, जिसको कहते हैं MBBS। अब मैं उस दिन एक मेरा पेशेंट दोस्त था, सरकारी हॉस्पिटल से कम रास्ता होता, लेकिन मैं गया था, तो मैं गया और पहले दिन भी गया और दूसरे वो डॉक्टर दूसरे दिन भी था। मैं कहा अच्छा आप कल को भी मैंने देखा आपको वार्ड में, और आज भी आप वार्ड में हैं, तो आपकी ऑफ ही हो। हफ्ते में एक दिन हमारे पास कॉल होती है हमारी, यानी कि उस डॉक्टर ने 24 घंटे ड्यूटी पे रहना होता है हफ्ते में एक दिन। आपने आज तक कोई सेल्समैन 24 घंटे देखा?
कोई काम करने वाला बंदा 24 घंटे लिटरली घड़ी के काम करते हुए देखा। और वो ये टाइम था कि मैं एक दफ़ा रात में उसके पास रहा, अपने दोस्त ही था मेरा उसको, तो वो जनाब रात को उठ के आता था और उसने ड्रिपें लगानी है, चेंज करनी है। मतलब पढ़ाई तो उसने की हुई है, फिजिकल मेहनत भी है। मतलब फिजिकल आप एग्जर्ट कर रहे हैं ना, सो नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं 24 घंटे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा हो, 3D एनिमेटर हो, 24 घंटे नहीं बैठ सकता। 8 घंटे बैठेगा, 10 घंटे के बाद फ्यूज हो चुका होगा, ठीक है। वो करने के बाद, वो सारी मेहनत करने के बाद वो छोटा सा डॉक्टर बनता है, जिसको सादा डॉक्टर कहते हैं, MBBS। उसके पास कुछ 14 साल लगाता है वो स्पेशलाइजेशन में, पैसे भी और मेहनत भी। कोई इतने साल लगाने के बाद आप उसको कहते हैं ये स्पेशलिस्ट हो गया, आप उसको अपने $2 देते हैं। उसने जितना इन्वेस्ट किया और जितनी मेहनत की है, आपको मेहनत। आप कहते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर है, क्या वो मेहनत नहीं करता? आप जो सर्जन है, इवन जो पेवंतकारी करता है, ट्रांसप्लांट करता है, आपको पता है 16-16 घंटे वो ऑपरेट करते हैं। इतना देर ऑपरेट करते हैं कि पाँव के सूज जाते हैं। आपने अगर एक दिन खड़े हो ना, आपके ये ट्रैफिक कांस्टेबल भी कितनी देर खड़ा रहता है? 8 घंटे में। 8 घंटे के बाद उसकी हालत पूछो खड़े रहने में। फौजी का भी लिमिट होती है खड़े रहने में, हालांकि उनकी बॉडी से टफ नहीं। उसने एक नस भी होनी होती है ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर ने, एक नस। वो सर्जन भी है, वो नहायत लाइक बच्चा है, लेकिन वो फिजिकल मेहनत भी कर रहा है, फिजिकल मेहनत भी कर रहा है और बड़ी एक्यूरेट कर रहा है। वो आपके दर्जी फलाने से सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसने नस खाली जोड़ने, उसको ये तो पता है नस कौन सी है, कैसे जोड़नी, लेकिन जोड़ना तो उसी है ना। अगर वो अच्छे तरीके से, इसमें क्या स्किल आ गया उसका, एक्चुअल हाथ का स्किल, उसमें हाथ का स्किल भी इन्वॉल्व है। 6 घंटे बाद तो आपको भूख लग जाती खाने की, आपने खाना खाना है। अब एक ऑपरेशन में आपने 3 दफ़ा खाना ही खाना है, कितनी देर उसको खुला पड़ा रहेगा। जो 14-16 घंटे के बाद आता है, फिर वो कहते हैं कि आप इतने लाखों रुपया ले रहे हैं, आप उसमें कभी एफर्ट देखें उससे कहाँ से शुरू होता है। तो कोई भी काम है, आप कहेंगे कि मैं 2 महीने में जनाब ऐसे ऐसे है, ठक ठक ठक, नहीं होगा। लेकिन आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका स्टार्ट शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, ये भी बात गलत है। लेकिन आप 2 महीने बाद कहेंगे जनाब अब मैं ये बना लूँगा, वो भी बना लूँगा, टाइम लगेगा। लेकिन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इवन आपका प्रोसेस इतना अच्छा भी स्टार्ट हो सकता है कि आप कोई इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें, कुछ अर्से बाद फिर आप ऑन पे चले जाए, डिपेंड्स आपने कितना टाइम। तो आप इसको साथ साथ जितना टाइम देंगे उतना रिस्पॉन्ड करेगा। ये मौजूद फिर भी आसान है, वीडियो एडिटिंग कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एनिमेशन जो है, 2D एनिमेशन में टाइम लगेगा। जितना काम करेंगे, जितना टाइम इसको देंगे, उतना ज़्यादा ये रिस्पॉन्ड करेगी आप लोग। हम जब स्टार्ट करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर के साथ, फिर दूसरी बात करेंगे और दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। आज का सिर्फ इतना था, इंट्रोडक्शन था, ओरिएंटेशन थी, फिर हमने डिस्कस किया चीज़ें। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं चाहता था कि पहले दिन आपको क्लियर कर लूँ, कुछ चीज़ें हमने बड़ी सॉलिडली क्लियर कर लूँ। कुछ पिक्सल एफपीएस वगैरह की छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं बार बार यूज़ करनी है। कुछ RGB और प्राइमरी कलर्स की बातें की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये लिखित मैं देखूँगा तो मेरे पास लिखित फॉर्म में कोई, मैं आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, PPT वो मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके पास रिटन फॉर्म में भी आ जाए ये सारी चीज़ें। कलर, ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन थी आज आपकी कोर्स में। हमने जो 2 कोर्स करने हैं वो आपने अभी से क्या करना है, सॉफ्टवेयर आपके पास अभी से नेक्स्ट क्लास से पहले आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए, उनके नाम से हेल्प लें, IT डिपार्टमेंट से आपको डाउनलोड लिख लें। यहाँ भी पूछ लें कि ये सॉफ्टवेयर हमें कहाँ से मिले। 2 सॉफ्टवेयर एटलीस्ट, एडोबे प्रीमियर और एडोबी कहते हैं, एडोबी का तो पता नहीं, एडोबी कंपनी है, तो इसीलिए एडोबी का कहा जाता है, यार एक यूनिट कहा जाता है, अच्छी बात है, सारी कंस्ट्रक्शन होती है। एनीवेज, कौन सा वर्जन जो मर्जी का लेटेस्ट बेहतर है सबसे पहले इस वक्त हमारे पास। यहाँ मैंने चला 2020 से तो पीछे ना करना, 2020 से पिछला वर्जन ना करना, क्योंकि कुछ अपडेट्स आ गई होती हैं उसमें। CC19 भी ठीक है, CC19 मेरा ख्याल यही बनता है, 2020 ऐसे ही है इनका वर्जन काफ़ी। 2020 वर्जन करोगे तो कम से कम कंपैटिबिलिटी 2019 तक भी पॉसिबल है, क्योंकि उसका रीज़न ये है, मैं आपको वैसे प्रोफेशनल रीज़न बता दूँ। प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और इसके दरमियान में एक मीडिया एनकोडर है। अगर ये सेम वर्जन हो गया तो इनकी ब्रिजिंग अच्छी हो जाएगी। 2019 में हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है, सॉफ्टवेयर टफ होते जा रहे हैं। मैं पता कर लेता हूँ ब्रिजिंग क्या मतलब। ये है कि आपने जो प्रोड्यूस करनी होगी वो आप सेम मीडिया एनकोडर यूज़ करेंगे, तो वो ये होगा एक से। फिर आपका फ़ायदा ये है कि हम एक आपको ये भी सिखाना है कि पूरे का पूरा प्रीमियर का प्रोजेक्ट आपका आफ्टर इफेक्ट में खुल जाए, और आफ्टर इफेक्ट की चीज़ आपकी प्रीमियर में खुल जाए, प्रोजेक्ट दूसरे सॉफ्टवेयर पर खुल जाए। एक खास सिनेरियो में उनकी भी जरूरत पड़ेगी।
आपने एडिटिंग यहाँ कर ली लेकिन एनिमेशन और आपने वहाँ करनी है, आपने एडिट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं है वहाँ। तो उस सूरत में फिर ये सॉफ्टवेयर की आपको जो भी सॉफ्टवेयर करना है उसका वर्जन एक रखना है। आपके पास मीडिया इनकोडर भी होना चाहिए, डबल मीडिया इनकोडर साथ ही आ जाएगा, स्टैंड अलोन भी होता है। मीडिया इनकोडर, प्रीमियर और ऑटोमेटिक आगे सर आपकी सर सिस्टम आप जो मर्जी लगा दो। बुनियादी तौर पे आजकल जो Core i5 है ये इनसे वो घर में पड़ा पूरा सिस्टम लैपटॉप सोलर कितना नहीं है इसके अंदर। लैपटॉप में भी हो जाएगा काम। अगर Core i5 है आपके पास लैपटॉप चाहे Core i5 में काम हो जाएगा। मैंने बताया ना लर्निंग हो जाएगी। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में ड्रामा एडिट कर रहा हूँ बैठ के, वो फिर एक डिफरेंस सिनेरियो है। आप क्या करेंगे, अब एडिट करने के लिए आपकी क्या डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी। 1 घंटे की आपने कोई वीडियो नहीं देखी होगी, 5 मिनट की आप वीडियो एडिट कर लेंगे, 10 मिनट की कर लेंगे, आपकी ये रेंज होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि 10 मिनट की वीडियो के लिए आपके पास फुटेज बहुत बड़ी होती है, आप बड़ा एडिट करते 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 उस टाइम तक पहुँचते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप अगर आपके पास ऐसा भी है, लेट्स से Core i5 है, जनरेशन पुरानी भी है, 8 GB तक रैम है, इट्स ओके फाइन। और 8 GB से बेहतर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोई गलत छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड उसके बैठ, अब तो वो भी गेमिंग का भी आ गए ना लैपटॉप, सब वो लैपटॉप डेस्कटॉप पर जमाना जाता जा रहा है, वो भी आ गए। लेकिन वो भी हेल्प आउट कर सकते हैं लर्निंग के लिए, चल जाएगा काम। क्विकली ऐड करना ये नहीं कर ही नहीं सकते। हाँ जब लोड बढ़ता जाता है फिर तो बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं। और जब आउटपुट निकल रही होती है, जब आफ्टर इफेक्ट्स की पूरी हैवी लेयर्स होती हैं तो उसको आउटपुट निकलते हैं, उसको रेंडरिंग करते करते बाद में 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। तो सिस्टम आप जब भी आप समझें आप ले लें, ये अच्छे सिस्टम ले। अब आजकल अच्छा सिस्टम लेना आपने एनिमेशन के लिए या 3D के लिए तो Z840 सब मार्केट में उसमें पैसे ज़्यादा चाहिए आपको। सेकेंड हैंड भी आपको 3-4 लाख रुपये का मिलेगा। ठीक है, हमारे पास हम वो सिस्टम यूज़ करते हैं, टूल्स जो होंगे मेरे पास वो वजह है कि हमारी हमने प्रोफेशनली काम करना होता है, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है एडिटिंग के लिए, इसके लिए। लेकिन हम जो काम करेंगे वो इसी सोच के साथ और इसी के साथ करेंगे कि कम अज़ कम तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया सिस्टम तो काम हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा, खपेंगे ज़्यादा। ठीक है, बाकी आप हसन साहब हम आपसे बात करेंगे आज आप 21 मई से आपका एक कोर्स स्टार्ट हो गया और सैटरडे संडे 8 to 10 2 दिन क्लासेस हुआ करेंगी। 6 मंथ से आपका कोर्स है। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ है और आपकी कोर्स फी 70,000 है, but after 40% discounts 42,000 plus 5,000 registration, so it's 47,000। और इसी के साथ साथ आज Adobe Premiere and After Effects जो कि 2D 3D एनिमेशन का फर्स्ट मॉड्यूल है उसकी भी ओरिएंटेशन थी और सेम डेज में क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे संडे 8 to 10। और इस कोर्स की फी आपकी 14,000 होगी प्लस 2,000 रजिस्ट्रेशन और 2 मंथ का ये मॉड्यूल होगा 2D 3D एनिमेशन का फर्स्ट मॉड्यूल। और ये जो फ्री कोर्स के बारे में लिखा गया है ये है कि इफ एनी स्टूडेंट पेज हिज और हर ड्यूज इन लंप सम, सो उनको फर्दर 10% डिस्काउंट दिया जाता है और साथ एक फ्री कोर्स दिया जाता है फ्रीलांसिंग का। 1.5 मंथ इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है और इसकी भी 2 दिन क्लासेस होती हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी मैसेज करके या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं हमको। जब वो माइक ना म्यूट ऑन किया हुआ तो सही कर ये नीचे म्यूट ऑन करना। आप लोगों में से जो अनपेड है किसी का भी क्वेश्चन सर 2 इंस्टॉलमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब सर आपके बात बिल्कुल क्लियर आई है। पहले वॉइस का इशू था, वो बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं आ रही एक, और सेकंडली मैंने कोर्स जो ज्वाइन किया है वो एडोब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर पर, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट इस कोर्स में जो जी मैंने जी प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और पहला मॉड्यूल यही है। अगले 2 महीने तक आप प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट की क्लासेस लेंगे। जी थैंक यू। जी आप सर 2 इंस्टॉलमेंट्स में एक ही फर्स्ट हाफ ठीक सेकंड हाफ आप 2D 3D एनिमेशन ठीक है।
और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी इनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जुबैर साहब को और मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोगों का नाम हसन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर भी यहाँ पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। कल आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, रेगुलर क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर जो स्लाइड शेयर होती है जी, ये तमाम लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड होंगे और जो स्टूडेंट एनरोलमेंट करा लेंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक साथ लिंक शेयर कर दिए जाएंगे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर दे दें यार, ये आप नेक्स्ट क्लास से तकरीबन घंटा पहले आ जाएं, 7 बजे आईडी का वो मौजूद होता है पर्सन, वो आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अदरवाइज फिर वो आपके ग्रुप्स के अंदर आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे और साथ एक वीडियो शेयर कर देंगे, उसको इंस्टॉल करने का तरीका उसमें दिखाया जा रहा होगा, ये भी बेस्ट है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। 19 एंड 20 हाँ, अदरवाइज फिर भी कोई इशू आ रहा होगा आप एनीडेक्स के थ्रू भी उससे करवा सकते हैं। ओके, ठीक है।